सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन तो और अच्छी अभी स्टार्ट हो गई होगी क्योंकि आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है। बाकी जो लोग नोटिफिकेशन को देख के थोड़े जोश में आते हैं एक दो दिन, ठीक है, फिर बाद में उनका जोश ठंडा हो जाता है, फिर उनको जोश बनाए रखने के लिए रील वगैरह मोटिवेशन देखने की जरूरत पड़ती है और साल भर फिर वही करते रहते हैं ये। ठीक है, फिर जब एग्जाम आता है तो फिर देखते हैं कि कैसे लास्ट 10 दिन की स्ट्रेटेजी, लास्ट 10 दिन में कैसे एग्जाम पास करें। ठीक है, ऐसे ही चलता रहता है। फिर जब पेपर ही हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा तो फिर कट ऑफ की वीडियोस देखते रहेंगे 2-3 महीने तक। ठीक है, तो जो ऐसे लोग हैं उनका यही सब चलता रहेगा, मोटिवेशनल वीडियो, रील वील यही सब देखते रहेंगे, व्लॉग्स वगैरह एंड ऑल। एनीवे, सेशन को स्टार्ट करते हैं, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के सारे वन शॉट वीडियो में मैं आपको जितने भी टॉपिक हैं वो करवाऊंगा। देखो, जैसे मैंने अभी लास्ट के वन शॉट्स वीडियो करवाए उसी तरीके से यहाँ पे सारे आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट होंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। फिर कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो क्वेश्चंस के थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, और देखो कोई भी चैप्टर ना अगर चाहो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, उसकी लैंग्वेज कुछ भी घुमा दो तो कुछ भी नया क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जिनसे और नए क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैंने कवर करवाने का ट्राई किया है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको इसी टॉपिक के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो सिंपली आपको चैनल पे जाना है फ्री एजुकेशन पर, वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। देखो जितना भी कंटेंट है मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड करवाया है आपको, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, हर चीज़ का बाइफर्केशन किया हुआ है। अब जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम का भी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग 200-300 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 2-3 एग्जामों के, टॉपिक वाइज। कभी कभी मैं बीच में टॉपिक वाइज करवा देता हूँ तो उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अभी मैं कॉन्सेप्ट के साथ तो आपको एक दो एग्जाम्पल ही बता सकता हूँ, तो वो वीडियोस आप जाके देख सकते हो। और उसी प्लेलिस्ट में अभी मैं ये सारे जो वन शॉट वीडियो है ना वो भी डाल रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने अलजेब्रा करवाया, पहले मैंने अलजेब्रा के आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं टॉपिक वाइज एक दो एग्जामों के, उसमें मैं ये वन शॉट भी डाल रहा हूँ। बाकी अलग से भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है वन शॉट का। तो हर एक चीज मैंने बहुत ऑर्गेनाइज की है। आपको अगर पहले के जितने भी सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, लास्ट के 4-5 मैसेज जो पिंड हैं उनको देखो, वहां पे आपको हर एक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व पीडीएफ का टेलीग्राम पे मैंने सारा अपलोड किया है, पर ऐसे तो ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगा ना, तो मैंने उसको इजी बनाने के लिए एक साथ सब मैं लिंक को अपडेट करते जाता हूँ। लास्ट को आपको 4-5 मैसेज देखने हैं, कभी भी जब भी आप देखोगे सारे लिंक वहां पे मैं अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और यार देखो, मेजोरिटी ऐसी है, 70% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, अगर अच्छा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बता सकते हो कि क्या इम्प्रूव करना है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाषण वगैरह काफ़ी हो गया और मैं नहीं चाहता हूँ आपका टाइम वेस्ट करना, और मैं करता भी नहीं हूँ। जनरली आपने देखा है वीडियोज़ में मैं आलतू फालतू की वीडियोज़ बनाना नहीं प्रीफर करता हूँ। इससे बेटर मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियोज़ ना बनाऊँ, फालतू की चीज़ें ना बनाऊँ। बाकी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में या क्या नहीं, ये मैं वीडियोस बना दूँ, डेली का मेरा ये रूटीन वो सब वीडियोस मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट का टाइम वेस्ट है। ठीक है, अगर आप एक्चुअली में स्टूडेंट्स को कुछ देना चाहते हो तो कुछ ऐसा दो जो उनके स्टडी में काम आए। ये डेली के मोटिवेशन वीडियोस देखने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ऑलरेडी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो वो मिडिल क्लास हैं वही उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है, बाकी और कोई मोटिवेशन की उनको जरूरत है नहीं। ठीक है, वैसे आज कुछ ज़्यादा ही मैंने ज्ञान दे दिया है, थोड़ा सा सोच रहा हूँ एक दिन और कोई वीडियो बनाऊंगा। अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। सिंपल सा समझो, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, वो सामान जिस पर कोई सामान खरीदा जाता है। खरीदा मतलब क्या है, ये हम बात करेंगे। अगर आप अपने लिए बात करोगे कि आप कोई सामान खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, और कोई जो सामान बेच रहा है उसके लिए क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस होगा। तो सिंपल सा समझो, कॉस्ट प्राइस क्या है, वो सामान जिस पर कोई सामान खरीदा जाता है, और सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलर के लिए होता है, वो प्राइस जिस पर कोई सामान बेचा जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस किस रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप। अगर आप खुद खरीद रहे हो तो वो आपके लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और अगर कोई सेलर उसको बेच रहा है तो उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रही है ना चीजें। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझो, कॉस्ट प्राइस होता है वह मूल्य जिस पर कोई सामान खरीदा जाता है, और सेलिंग प्राइस जिस पर कोई सामान बेचा जाता है या सेल किया जाता है। ठीक है,
या फिर चाहो तो लैंग्वेज पढ़ सकते हो कि बिफोर एनी प्रॉफिट इज एडेड, यानी बिना कोई प्रॉफिट के ऐड किए जो प्राइस होता है दैट इज कॉस्ट प्राइस या अपना क्रैमल हो जाएगा। ठीक है, सीपी। और विक्रैमल जिसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद फाइनल प्राइस जो भी हम बेच रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा। सिंपल सा समझो कि आप कोई सामान 100 रुपए का लाए और आप 150 में बेच रहे हो, तो कम में लाए ज्यादा में बेच रहे हो तो प्रॉफिट होगा, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा जब कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा कितना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो। ऐसे ही लॉस कब होगा, जब आप 100 रुपए का सामान खरीद के लाए और 80 में आपने बेच दिया, तो क्या हुआ, लॉस हुआ ना। तो लॉस हुआ है तो लॉस कैसे निकलेगा, जब आपका क्या हो, सेलिंग प्राइस इज लेस देन सीपी, यानी सीपी ज्यादा हो। तो लॉस कैसे निकलेगा, सीपी में से एसपी। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी में से सीपी। लॉस कैसे निकलेगा, सीपी में से एसपी। नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, जब आप 100 रुपए का कोई सामान लाए, 100 में ही आपने बेच दिया, तो आपको कोई भी ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। ठीक है, बेसिक सिंपल चीजें थी। अभी बात करते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, जिसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, लिस्टेड प्राइस, लेबल प्राइस या लेबल्ड प्राइस, एमपी है या एमआरपी भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिटेलर वैल्यू। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लेबल मूल्य, कुछ भी बोल सकते हो। अब लेबल प्राइस आपको पता ही होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, जो भी प्राइस है हम किसी मान लो प्रोडक्ट उस पर हमने लेबल लगा दिया, दैट इज एमआरपी, मार्क प्राइस या शॉर्ट में समझो एमपी। अब हम बात करते हैं कि प्रॉफिट तो मैंने बता दिया क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है। तो परसेंटेज आपको सिंपल सा पता है, हमें परसेंटेज किसका निकालना है, प्रॉफिट का निकालना है ना। तो प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालोगे, प्रॉफिट कितने का वो और प्रॉफिट और लॉस हमेशा याद रखना है, क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। आई रिपीट, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आपका निकलता है कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट हुआ कितने का वो लिखा, डिवाइड अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका जाएगा प्रॉफिट परसेंट। बाकी आपको फॉर्मूलाज वगैरह कुछ नहीं रटना है, सारी चीजें हम यहाँ पे रेशियोज से बनाएंगे, बेसिक आपको मैंने बता दिया है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकल जाएगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट बताया था कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। मैं फिर बोल रहा हूँ, हम इसको फॉर्मूला वगैरह आपको नहीं रटना है, हम इसको आपको रेशियो से करवाएंगे, और रेशियो में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, बट एक बेसिक उसके लिए समझ लो, काफी बार फॉर्मूला ही चेप देता है एग्जाम में, 1-2 मैंने देखा है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे लॉस निकल जाएगा। लॉस या फिर लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा। डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट क्या होता है, देखो जैसे मान लो किसी चीज का कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 रुपए था, ठीक है, और एमआरपी या एमपी मान लो 150 रुपए था। कितना था, 150 रुपए था, और मैंने इसको बेच दिया कितने रुपए में, 130 रुपए में मैंने सेल कर दिया। तो आपको पता है डिस्काउंट हमेशा निकलता है किस पर निकलता है, डिस्काउंट ऑलवेज अपना का कैलकुलेट किया जाएगा एमपी पर, मार्क प्राइस पर। यानी 150 रुपए पे आपने कुछ डिस्काउंट दिया, ठीक है, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। परसेंटेज में निकाल लेंगे, बाकी बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यानी एमआरपी या एमपी पर आपने डिस्काउंट दिया 20 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस होगी 30, तो ये क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्काउंट, 20 रुपए का। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा फिर, यानी डिस्काउंट कैसे निकलता है, एमपी माइनस एसपी अगर हम करेंगे तो आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, अभी जैसे सब मैंने बताया, क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट अपॉन, अब डिस्काउंट कैलकुलेट किस पर होता है, एमपी पर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा आपका एमपी पर कैलकुलेट होगा, मल्टीप्लाई बाई 100, वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूले पे लिखा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद कर रहा हूँ इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं एक मार्कअप। मार्कअप नाम से ही पता चल रहा है कि आपने क्या किया है, बढ़ाया है मूल्य को। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि आपका किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था ना, वो क्या था, 100 रुपए था। कितना था, 100 रुपए था। अब आपने मार्कअप किया, मार्कअप करने का मतलब क्या है कि जैसे सपोज मान लो मैंने 20% बढ़ाया मूल्य, 20% बढ़ाया, मतलब 100 का 20% आपको पता है कितना हो जाएगा, 20 रुपए, यानी 20 रुपए आपने बढ़ाया। तो 100 था, 20% बढ़ा दिया, 100 का 20% मतलब 20 रुपए बढ़ाया। तो अभी जो मूल्य है वो कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। इसको आप एमआरपी भी बोल सकते हो या एमपी भी बोल सकते हो। तो 100 रुपए से आपने बढ़ाकर 120 कर दिए। तो ये जो 20 रुपए हैं या 20% भी, ये तो बराबर है क्योंकि 100 पर मैं निकाल रहा हूँ, ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज मार्कअप परसेंटेज। ये क्या है, इतना परसेंट मैंने मार्कअप किया, यानी सीपी पर जितना परसेंट आप बढ़ाते हो उसी को हम मार्कअप बोलते हैं।
और एक बाद में और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में अगर आप सक्सेसिव लगाते हो तो क्या निकलता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट निकलता है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन, बोला गया द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी इज सो एंड सो, व्हाट इज द गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। मैंने बोला था कि सारी चीजें ना रेशियो से बनाएंगे, फॉर्मूला वार्मूला कुछ नहीं रटना है, ना तो मैं रटता हूँ ना मैं आपको करवाता हूँ। रटने वाली चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, समझना चाहिए चीजों को, जहाँ रटने की जरूरत है वहीं रटना चाहिए, क्यों दिमाग पे ज्यादा लोड डालना। सीपी और एसपी का रेशियो क्या है 20 से 21, इसको फर्दर सॉल्व कर किया नहीं जा सकता, तो यानी एक का प्रॉफिट हो रहा है, 20 के सामान को आप 21 में बेच रहे हो तो एक का प्रॉफिट हो रहा है। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितने का है एक का, कितने पर है 20 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी आप कह सकते हो 20 पंजे 100, यानी 5% आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक और आप हम क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, सिमिलर है पिछले वाले से। बोल रहा है कि किसी वस्तु का सीपी और एसपी का रेशियो हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 432 एंड 612, ये गिवन है। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट बता दो 2 डेसिमल तक। एक चीज मैंने आपको हमेशा बोली है, फिर बोल रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चंस करो तो पहले ऑप्शंस को एक बार जरूर सरसरी निगाहों से देख लिया करो, कभी कभी ये यूज हो जाते हैं ऑप्शन एलिमिनेट वगैरह में। ठीक है, तो वही तरीका है, सबसे पहले थोड़ा इसको सिंपल रेशियो में हम बदलेंगे। तो किससे काट सकते हैं हम इसको, 6 3 9 हो रहा है, सम 4 और 3 7 9 हो रहा है, 9 से काट लेते हैं। तो ये कितना हट जाएगा 9 6 की 54, ठीक है, यहाँ से 7 बचेगा 9 8 72, और ये हो जाएगा 9 चौके 36, फिर 7 72 9 8 72, अभी 4 से कट जाएगा ये 12 चौके 48 और 4 से 17 टाइम, 12 के सामान को 17 में बेच रहे हैं, यानी 5 का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि हमें तो चाहिए परसेंटेज प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट। 5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर 12 पर। और अगर आप लोगों को याद हो और आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो तो अभी एक दो वन शॉट पहले ही, एक दो क्या इससे पहले रेशियो करवाया और उससे पहले परसेंटेज करवाया, उसमें मैंने बताया था यहाँ पे कितना आ रहा है 1/12। अब मैंने बताया था कि 1/12 क्या होता है 8 1/3%, या जिसको आप कह सकते हो 8.33%। ठीक है, हालांकि निकालने को यहाँ भी आप निकाल सकते हो, 5 का प्रॉफिट है 12 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो वो एक तरीका सॉल्व करने का। पर मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1/12 अगर 8 1/3 है या 8.33 है, 8 1/3 है, तो इसका 5 गुना ही तो करना है, तो इसका 5 गुना कर दो। तो 8 का 5 गुना करोगे तो 40 प्लस, क्योंकि 40 से ज्यादा आएगा ना, यानी ये वाला ऑप्शन तो होने से भी रहा। अभी कितना आएगा 5 को 1/3 से और करना है, यानी 5/3 और आएगा। 5/3 करोगे तो क्या आएगा 3 एकम 3, और फिर कितना बचेगा 2/3। 2/3 होता है 0.66, जिसको हम 0.67 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 66 से गिवन है। तो ये कितना हो जाएगा 40 और 1 41.66%, या कभी कभी इसी को 41.67% भी दे देता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूँ कोई डाउट होगा नहीं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आइटम्स, 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 45 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो जो दिया है वही लिख दो, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यानी एसपी लिख दो, 32 का एसपी बराबर है 45 के सीपी के बराबर। तो 45 का सीपी, यहाँ से आप सिंपली सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, सीपी और एसपी का जब आप रेशियो निकालोगे तो एसपी तो डिवाइड में चले जाएगा, यानी 32/45। ठीक है, कुछ कट तो रहा नहीं है किसी से। अभी हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, तो देखो सीपी था 32, एसपी कितना है 45, 32 से 45 है, कितने का गैप है 13, यानी 13 यूनिट का फायदा हो रहा है। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज, तो कैसे निकलेगा 13 यूनिट का फायदा है। फायदा किस पर है सीपी पर निकलता है प्रॉफिट, यानी 32 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1300/32। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस भी आपके काफी ज्यादा क्लोज भी हैं। ठीक है, इसको किससे काट लेते हैं 4 से काट लेंगे। देखो ये 4 से कट जाएगा आपका 25 टाइम, और 4 से 8 टाइम, 25 गुणा 13 तो कितना हो जाएगा 25 3 75, 7 कैरी और 25 से कम 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, यानी 325/8 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 8 चौके 32। ठीक है, फिर 5 उतारेंगे भागने जाएगा 0, तो अभी हो जाएगा 50, 8 6 48, फिर कितना बचेगा 2, तो 0 वापस, 8 दूनी 16,
फिर 4 बचेगा 8 पंजे 40 यानी 40.625%, इतना आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया ऑन सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ₹115 ए मैन बियर्स ए लॉस ऑफ ₹16 2/3%। किसी सामान को 155 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 16 सही 2/3% का लॉस होता है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि उसका सीपी कितना है। अब मैंने आपको बताया था कि 16 सही 2/3 कितना परसेंट होता है, बताया था कि नहीं? याद करो कितना होता है। जो चीजें मैंने बोली थी याद करना है वो याद करना है, बाकी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं निकाल सकते हो, बट याद करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। 16 सही 1/3, 16 सही 2/3 इज व्हाट 1/6। तो बोला लॉस हो रहा है यानी माइनस लगा देंगे, यानी सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे, मैंने हमेशा बोला था कि प्रॉफिट या लॉस सीपी पर होता है, यानी ये जो बेस रेशियो है आपका 6, ये क्या होगा सीपी होगा, यानी सीपी है 6 और लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है आपका 1 यूनिट का, यानी एसपी कितना हो जाएगा फिर? सीपी यहाँ पे कितना है 6 पे 1 का लॉस है तो एसपी कितना रहेगा 5। लॉस कब होगा? जब सीपी से कम में बेचोगे, तो 6 से 5 हो गया। बोल रहा है 155 रुपए में हमने बेचा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 155 रुपए है, तो कितना गुना हो जाएगा ये? मुझे लग रहा है 31 टाइम हो जाएगा, यानी 5 से इसको काटोगे आप तो ये 31 टाइम कट जाएगा। तो हमसे 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे थे, तो इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 कम 6 6 3 18, यानी कितना हो जाएगा 186 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह तो है नहीं आपके ऊपर, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बोल रहा है ए बॉट अ टॉय अ डिस्काउंट ऑफ 35%। ए ने 35% की छूट पर एक खिलौना खरीदा। बोल रहा है कि अगर उसने 975 रुपए का भुगतान किया तो खिलौने का अंकित मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है 35% का डिस्काउंट है। इसको आप 100 मान के भी कर सकते हो और आप क्या इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो। मैं चलो दोनों ही तरीके से बता देता हूँ। मेथड 1 क्या है, मैं 100 मान के कर रहा हूँ, यानी एमपी मैंने मान लिया कि 100 था। क्या था? 100 था। अब बोल रहा है 35% का डिस्काउंट दिया। आपको पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो किस पर लगता है? एमपी पर, यानी 100 पे इसने 35 का डिस्काउंट दिया, तो मैं कह सकता हूँ जो सेलिंग प्राइस होगा आपका वो कितना आएगा? 100 पे 35 का डिस्काउंट यानी 65 होगा। बोल रहा है यदि उसने 975 रुपए पे किए, यानी सेलिंग प्राइस की तो बात कर रहा है, इतने का डिस्काउंट मिल गया और 975 पे कर दिया, यानी जबकि रेशियो में यहाँ कितना है 65। चाहो तो इसका रेशियो ले सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे वो फिर वही बात हो जाएगी सेम। पहले मैं ऐसे बता देता हूँ, 65 की वैल्यू है 975 रुपए। ठीक है, इसको अगर थोड़ा हम सॉल्व करेंगे 65 से, तो ये कितना आ जाएगा? 65 से ही काट लेते हैं ना, 65 कम 65 कितने बचेंगे? 7 में से 5 गए 2 और 9 में से 6 गए 3, 32 बचेंगे। अभी 5 उतारेंगे, अभी 325 आ गया। देखो 65 का अगर 5 गुना करूंगा तो 325 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 का 5 गुना 300 होता है और फिर 5 का 5 टाइम 25 और, यानी कि इससे 5 टाइम कट जाएगा। तो ये कितना टाइम कट जाएगा? 5 टाइम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। हमसे पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस बता दो। मार्क प्राइस हमने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी को आप रेशियो से भी बना सकते थे। कैसे बनाते देखो, सबसे पहले बात करते हैं कितना दिया है डिस्काउंट 35%। 35% को तोड़ो, तोड़ने का ही काम करना है परसेंटेज में हमें, और कुछ नहीं करना है। वो वाला तोड़ना नहीं है, फ्रैक्शन में तोड़ना है। 35% मतलब 35/100। इसको और काटोगे तो 5 से ये कट जाएगा 7 टाइम और 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम, यानी 7/20। आपको पता है डिस्काउंट किस पर लगता है? डिस्काउंट लगता है एमपी पर। तो यानी ये रेशियो किसका निकल कर आएगा? एमपी से एसपी। ये 20 क्या है? एमपी है, क्योंकि डिस्काउंट लगता है एमआरपी पर। तो जो नीचे जैसे अभी इसमें मैंने बताया था पिछले वाले सवाल में कि ये लॉस हुआ था, लॉस होता है सीपी या एसपी पर, तो नीचे सीपी आएगा। यहाँ पर डिस्काउंट किस पे लगता है? एमपी पर, तो नीचे एमपी आएगा, यानी 20 अपना क्या हो गया? एमपी हो गया। मार्क प्राइस हो गया, उस पर क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट है तो माइनस आएगा, क्योंकि डिस्काउंट को हम माइनस की तरह ट्रीट करते हैं। यानी 20 पे 7 का डिस्काउंट है तो कितने में बेचेगा? 13 में। तो 13 यूनिट की वैल्यू सवाल में 975। हालांकि मैं ये मेथड 2 हमेशा प्रीफर करूंगा और उसी से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो 13 यूनिट की वैल्यू 975, इसको काट लो। 13 6 की 78, 13 7 91, बचेंगे 6, 13 5 65, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 75 आ गई। हमें चाहिए 20 यूनिट की वैल्यू। 75 का दुगना हो जाएगा 150 और 1 0 और आ जाएगी, यानी 1500 रुपया। तरीके दोनों सेम है, किसी से भी कर सकते हो, आपको जो इजी लग रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम लगेगा। ये भी यही था, चाहो तो यहाँ रेशियो लेते तो हम वही आ जाता सेम ही, तो कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
बोल रहा है कि 1800 रुपये में एक रेडियो सेट बेचने पर एक व्यक्ति को उसके क्रय मूल्य का 1/8 के लाभ के रूप में प्राप्त होता है, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। देखो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह की चीजें दे देना कि 1/8 का लाभ के रूप में प्राप्त होता है ऐसा कुछ, तो ऐसे केस में जो ये वैल्यूज होती है 1800 रुपये या इसकी हमें कोई नीड नहीं है, नो नीड, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जो लोग इस वैल्यू का यूज करके आंसर निकालते हैं उनसे बड़े गधे और कोई नहीं हो सकते हैं। क्या बोल रहा है ये कि 1800 में जब हमने बेचा तो उसको 1/8 के रूप में लाभ प्राप्त होता है सीपी का। सीपी का 1/8 हो रहा है, चाहो तो ऐसे मान लो 1/8 है ना, तो 8 को खत्म करने के लिए आप सीपी को 8 मान लो कि सीपी 8 था। अब उस पे क्या है, प्रॉफिट गिवन है कितना, सीपी का 1/8 यानी 8 का 1/8 यानी 8 का प्रॉफिट है। हालांकि लिखा तो यही है डायरेक्ट कि उसके सीपी का 1/8, तो ये 1/8 ही हो जाएगा, 8 सीपी होगा 1 प्रॉफिट। पर आपको ऐसे अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे मान लो कि सीपी हमने 8 मान लिया, उसका 1/8, 8 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे नीचे बटे में 8 आ रहा था, 8 सीपी, 1 का प्रॉफिट हो रहा था। पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट है 1 यूनिट का, किस पर है, 8 पर। अब आपको ये भी याद होना चाहिए 1/8 12.5% होता है। जिन लोगों को नहीं पता तो इधर 100 से आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चल रहा हूं। अब बात करते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट या सक्सेसिव लॉस की। क्या होता है सक्सेसिव प्रॉफिट या सक्सेसिव लॉस। मान लो कि ए ने कोई सामान है, ठीक है, वो खरीदा 100 रुपए में, मान लो कि 100 रुपए में खरीदा और इसने सेल कर दिया बी को। बेसिकली एक तो सक्सेसिव, इसको हम क्यों बोल रहे हैं, सक्सेसिव बोलने का केवल एकमात्र रीजन है कि एक ही प्रोडक्ट है, वो हम आगे किसी को बेच रहे हैं, फिर आगे वो और किसी को बेच रहा है, यानी एक ही वस्तु पर बार बार कभी तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, कभी लॉस कमा रहे हैं, एक ही वस्तु को बार बार हम कम ज्यादा करके बेच रहे हैं। तो उसी में सक्सेसिव तभी लगता है जब एक ही वस्तु को हम बार बार कम या ज्यादा करें, ठीक है। तो 100 रुपए का था, अब मान लो कि 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो कितने में बेच दिया, 120 में बेच दिया। अब यहाँ मान लो अगर बी ने सी को बेच दिया, कितना मान लो 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 120 का 10% यानी 10 रुपए होगा, तो कितने में बेच देगा, 130 रुपए पर। तो ए को ये वस्तु पड़ी 100 रुपए की, बी को पड़ी 120 की, सी को पड़ी 130 की। इस टाइप से आपसे सवाल भी पूछ लिया जाएगा, इसी को आप बोलते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट या लॉस। या फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हो किससे, रेशियो मेथड से, और रेशियो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे हम रेशियो में निकालते थे ना 20%, तो वैसे ही निकालेंगे, ये 5 से 6, फिर 10% तो 10 से 9, इस तरीके से यहाँ से आपका ए बी सी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो इसको। आगे सवाल देखते हैं, रेशियो मेथड से मैं बताऊंगा, पहले हम बेसिक से चलते हैं। बोल रहा है कि ए ने एक सामान खरीदकर बी को 25% के लाभ पर बेच दिया और बी ने सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने 675 रुपए में सामान खरीदा तो ए ने कितने रुपए में सामान खरीदा। पहले मेथड 1 बेसिक बता देता हूँ, हालांकि मैं प्रीफर करूंगा पहले बता रहा हूँ मेथड 2, तो मेथड 1 बता देते हैं। 100 मान के कर लेते हैं हम इसको। ए ने सामान खरीदकर बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ए को 100 यूनिट का सामान पड़ा, ठीक है। इसने बेच दिया बी भाई साहब को कितने में, 25% के प्रॉफिट पर। ए ने बी को बेचा कि भाई 25% का प्रॉफिट पर बेचूंगा। बी ने बोला भाई बेच दे, मुझे तो खरीदना है। तो बी को कितने का पड़ा, ये 100 पे 25% का प्रॉफिट यानी 125 का। आगे क्या बोल रहा है, बी ने सी को बेचा। अब बी बोल रहा है कि यार मुझे कुछ जमा नहीं, तुम ले लो इसको। तो सी ने बोला दे दे भाई 10% के लॉस पर। इसने 10% के लॉस पे दे दिया। 125 का 10% आपको पता है 12.5 होगा, यानी 125 में से जब आप 12.5 कम करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 112.5 आएगा। तो ये हो गया 112.5 में सी ने खरीद लिया, ठीक है। ये 100 एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू सवाल में कुछ और है, ये हमने मानी है, ठीक है। ये अज्यूम करिए, इसको भी मत मान लेना आप कहीं। ये सारी वैल्यू हमने अज्यूम करी है, 100 यूनिट, 125 यूनिट एंड 112.5 यूनिट, यूनिट है ये, ठीक है। ये सब क्या है, यूनिट्स हैं, नॉट एक्चुअल वैल्यू। बोल रहे सी ने 675 रुपए में सामान खरीदा, तो ए ने कितने रुपए में सामान खरीदा। सी का दे दिया कि भैया सी ने सामान खरीदा, एक्चुअल वैल्यू है 675 रुपए। कितना गुना है 112 का, ये सिंपली समझ आ रहा है यार, इसका कितना हो जाएगा, ये 6 गुना, क्योंकि 100 का 6 गुना 600 हो जाएगा, और 12.5 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 12 का 6 गुना 72, और 0.5 का 6 गुना 3 तो 75। तो 600 और 75, 675 यानी एक यूनिट की वैल्यू 6 आ गई। तो पूछ रहा है ए ने कितने में खरीदा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए ने खरीदा 600 रुपए में, यानी ऑप्शन नंबर सी।
लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा रेशियो मेथड, आपको भी वही ट्राई करना है। पहले क्या है, ए ने बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पर, तो यहाँ मैंने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा। 25% इज व्हाट, 25% इज नथिंग बट 1/4 प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी ये 4 से 1 का प्रॉफिट है, तो 4 से 1 कितना हो जाएगा, ये 5। और बी सी को बेच रहा है लॉस पर 10% के, सॉरी ए बी इधर लिखेंगे हम, इधर लिखता हूं मैं ए रेशो बी, तो कितना आ गया 4:5। अभी क्या है, बी रेशो सी गिवन है, हमें कितना गिवन है 10% का लॉस, 10% इज 1/10, 10% क्या होता है 1/10, यानी 10 पे 1 का लॉस है, लॉस हो रहा है ना, तो 10 से कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अभी हमें चाहिए ए बी सी। एक चीज आपको याद रखना है, नॉट बना लो यहाँ पे, ठीक है, क्या बना लो, नॉट। नॉट क्या है कि ऐसे सवालों में, ऐसे क्वेश्चंस में रेशियो है, रेशियो को पहले काटना नहीं है आपको। जैसे हम करते थे ना, यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे 5 से 2, वो नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, पहले काटना नहीं है। काट तो सकते हो बट पहले नहीं काटना है, पहले पूरा निकालोगे उसके बाद आपको काटोगे, ठीक है। इसको मैं एक बक्से में बंद कर देता हूँ, हुआ नहीं क्या, रुको अभी करता हूँ इसको बंद, बक्से में बंद, ठीक है, हुआ नहीं ठीक से, छोड़ो रहने दो यार। तो देखो एबीसी हम निकालेंगे, तो एबीसी क्या आ जाएगा, मैंने बताया था कि ए सिर्फ यहीं पे, तो सीधा मल्टीप्लाई। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसने बताया था 5 से ये कट जाएगा, बताया था, लेकिन यहाँ पे नॉट भी तो लिखा रहा हूँ कि नहीं काटना है, ये चीज गांठ बांध लो, ठीक है, कि ऐसे सवालों में रेशियो को पहले नहीं काटना है, बाद में काट सकते हो, ठीक है। तो ए सीधा है तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 40। बी देखो कहाँ पे, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 5 × 10 50। सी देखो कहाँ पे, सी यहाँ पे, तो 9 × 5 45। हर एक चीज का रीजन होता है, अगर आप काट दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब इसको काट सकते हो, आप पहले नहीं काटना था, अब काट सकते हो। 5 से जाएगा 8 टाइम, 5 से जाएगा 10 टाइम, 5 से जाएगा 9 टाइम। सवाल में क्या बोला गया था कि इसने सी ने खरीदा है 675 में, यानी 9 यूनिट की वैल्यू 675 रुपए है। कितना यूनिट है, 9 से काट लो, 9 7 63, बचेंगे 4, 9 5 45, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 75 रुपए है। सवाल में क्या पूछा है कि ए ने सामान कितने में खरीदा, ए ने कितने में खरीदा 8 यूनिट में, तो 8 को 75 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8 × 40, 4 असिल, और 8 7 56, और 4 कितना हो जाएंगे 60, यानी 600 रुपीज। ये मुझे बढ़िया लगता है मेथड 2, इसी से मैं बताऊंगा। बाकी मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, आपको जो पसंद आ रहा है ना वो आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी सेकंड में प्रीफर करता हूँ, और सेकंड ही बताऊंगा मैं आगे। यहाँ पे मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। ये एक और कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहले। बोल रहा है कि 23 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तु के एसपी के बराबर हमें प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बता दो। ओके, देखो सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ। 23 वस्तुओं को हमने सेल किया, और करने पर क्या हुआ, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। यानी प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। प्रॉफिट इज व्हाट, 3 आइटम का सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट है कितना, सवाल में गिवन है 3 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो ये प्रॉफिट हो गया, ये बराबर हो जाएगा। ये प्रॉफिट कब आएगा, जब आप पूरी वस्तु सेल कर दोगे तब। पूरी वस्तु कितनी है, एक्चुअली में वस्तु है 23 आर्टिकल को सेल करोगे तो हम फाइनल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। प्रॉफिट है 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर, तो ये बराबर हो जाएगा। टोटल आइटम कितने थे 23, तो 23 आइटम का एसपी, मैंने क्या बोला, एसपी माइनस सीपी करने पर प्रॉफिट आता है, तो एसपी हो जाएगा 23 वस्तुओं का, और सीपी भी 23 वस्तुओं का हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये आएगा सीपी, क्योंकि प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी। यहाँ से सॉल्व कर लो, ये सीपी को मैं इधर ले जाऊंगा तो 23 वस्तुओं का सीपी बराबर आ जाएगा, और 3 इधर आ जाएगा, 20 वस्तुओं का एसपी। यहाँ से आप देख रहे हो कि सीपी और एसपी का रेशियो निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 20:23। अब आप देख पा रहे हो अच्छे से कि 20 के सामान को 23 में बेचा जा रहा है, यानी 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि मुझे तो चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। 3 यूनिट का प्रॉफिट है 20 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, हालांकि 3/20 मैंने बताया था 15% होता है, पर निकाल भी सकते हो, 20 × 100 और 5 × 15।
तो प्रॉफिट इज व्हाट 15%। तो 15% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से समझा देता हूँ। सवाल में बोला गया है कि 23 आर्टिकल हमने सेल किए, तो जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो रुपए में ना देके बोल दिया कि 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर होगा। कभी कभी इस टाइप से बन जाएगा कि प्रॉफिट है 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, जैसे बोला है वैसे करना है, ठीक है, दैट्स ऑल। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, तो 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट था। और प्रॉफिट तो जब होगा ना जब पूरी वस्तुओं को सेल करेंगे हम, जितनी खरीद के लाए उतनी, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर 2 प्रोडक्ट है आपके पास और दोनों का एसपी सेम है, आई रिपीट, क्या एसपी सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट अपने पास जिनका एसपी अगर सेम है, एक को मान लो x% के प्रॉफिट पर हम बेच दिए, एक को x% के लॉस पर बेच दिए, तो ओवरऑल क्या होगा, हमेशा और हमेशा लॉस होगा। और लॉस कितना होगा, x² 100%। इतना क्या होगा आपका लॉस होगा हमेशा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। एसपी सेम है, सवाल में कंडीशन ये कि एसपी सेम होना चाहिए। एक को बेचा हमने 20% के प्रॉफिट पर, 20% इज व्हाट 1/5, यानी 5 से मैं कितने में बेच रहा हूँ, 6 में बेच रहा हूँ, ये 5 से 6 में बेच दिया, ठीक है। दूसरे को 20% के लॉस पर बेचा है, 20% इज व्हाट 1/5, चूंकि लॉस है तो 5 पे 1 का लॉस है तो 5 से 4 हो गया, इतना आ गया। अभी सवाल में दिया था कि एसपी सेम है, इसका मतलब एसपी को हमें सेम बनाना पड़ेगा, यानी हमें अल्टीमेटली 6 और 4 को सेम बनाना था। तो 6 और 4 को सेम कहाँ बना सकते हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा 12। तो 12 के लिए पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया। तो पहले वाले को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 दूनी ये कितना आ गया 10 आ गया, दूसरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 15 आ गया। एसपी सेम हो गया दोनों का 12-12। तो अब ये देखो आप टोटल सीपी देखो, अगर मैं बात करूँ टोटल सीपी आपका तो कितना हो गया 10 यहाँ से और 15 यहाँ से, 25 रुपये या 25 यूनिट। और टोटल एसपी कितना है आपका, टोटल एसपी कितना है 12 यहाँ पे 12 यहाँ पे, यानी 24। तो 25 की सामान को आपने 24 में बेच दिया तो लॉस हुआ है 1 यूनिट का। और लॉस किस पे होता है हमेशा सीपी पर, यानी टोटल सीपी जो भी है 25 पर, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 25 चौके 100, यानी 4% का लॉस। इसी का हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि x² 100% का लॉस होता है। अब यहाँ पे x क्या था 20%, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400/100, तो कितना आ जाएगा 4%, तो 4% का लॉस, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं इसको। बोला गया कि एक पर्सन क्या करता है, 2 मशीन को सेल करता है 396 ईच, सेल कर रहा है 396 ईच, दैट मीन्स दोनों को समान वस्तु समान प्राइस पर बेच रहा है, यानी एसपी क्या है सेम है। जो अपनी पहली कंडीशन थी एसपी सेम है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि उसने एक वस्तु को 10% के गेन पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, जबकि दूसरी वस्तु को 10% के लॉस पर बेचा, 10% की हानि पर बेचा। तो पूरे ट्रांजैक्शन में उसको कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो मैंने बताया कि ऐसे केस में हमेशा और हमेशा क्या होता है लॉस होता है, प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं है, प्रॉफिट का सवाल नहीं है तो भैया हटा दो ना। और नो गेन नो लॉस तो होता ही नहीं ऐसे सवालों में, तो ये भी लगा सकते हो आप डायरेक्ट। बाकी सॉल्व करने के मैंने तरीके बताया था। क्या होता है लॉस होता है x² 100%। x क्या है यहाँ पे 10, तो 10 का स्क्वायर 100/100, तो ये कितना आ जाएगा 1% का लॉस। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल देख लेते हैं, आपके अभी जीडी 2025 रिसेंट में भी पूछा गया है, ठीक है। बोल रहा है कि गिल क्या करता है, सोल्ड करता है 2 डॉग्स को सेम प्राइस पर। जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है वो क्या है कि सेम प्राइस पर सॉल्व कर रहा है, सेम प्राइस पर सेल कर रहा है, तो ये अपने पास हो गई। आप बोल रहा है कि एक को वो 22% के प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे को वो 22% के लॉस पर बेचता है, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो मैंने बताया कि ऐसे सवालों में प्रॉफिट तो होता ही नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो इसको हटा दो, प्रॉफिट नहीं होता है तो इसको हटा दो, होगा क्या लॉस होगा। और लॉस कितना होता है x² 100, यानी 22 का स्क्वायर अपॉन 100। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो 484/100 का मतलब है 4.84, क्योंकि 100 से भी तो भाग देंगे, इतना परसेंट का आपका लॉस हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। तो अब हम एक नया टाइप देखते हैं, और बीच में कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया और फिर पता चला कि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। कोई नहीं, खैर ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं।
देखो यहाँ पे एक इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है, इस टाइप की लैंग्वेज आती है कि व्यक्ति क्या करता है, अपनी वस्तु को X% के प्रॉफिट या फिर लॉस पर बेचता है। अगर वो उसे इतने रुपए और ज्यादा में बेचता तो उसको इतने रुपए का प्रॉफिट या लॉस होता, तो ओवरऑल सीपी पूछ लेगा या पूछेगा कि अगर उसको हमें कुछ अमाउंट दे देगा कि इतना परसेंट अगर प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचे। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, ठीक है। वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है एक, बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी फॉर्मूला मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, क्योंकि ना मैं याद करता हूँ ना मैं आपको कोई फॉर्मूला रटने को प्रेफर करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे फॉर्मूला, याद तो आप तब करोगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि बाई सेलिंग ए टेबल ऑफ ₹1596 आर ऑफ लॉस 24%। 1596 रुपए में बेचने पर एक टेबल को आर को 24% का लॉस होता है। अगर उसको 24% का प्रॉफिट चाहिए तो उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ऐसे सवालों को हमेशा आपको मानना है 100 मान के सॉल्व करना है, ठीक है। 100 मान के इसको आपको सॉल्व करना है। 100 क्या मानोगे, सीपी मानोगे ना, सिंपल सी बात है। कैसे, देखो जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूं क्या मैं, ठीक है। क्या बोला है कि सबसे पहले हम सीपी मान लेते हैं। लेट सीपी इज व्हाट, सीपी इज 100। थोड़ा साइज कम कर लूँ क्या, सीपी मैंने मान लिया 100, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि उसने उसको 24% के लॉस पर बेचा। 100 रुपए का सामान है, इसको आप 24% के लॉस पर अगर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 76 में, ठीक है। ये आ गया आपका। अभी क्या बोल रहा है कि उसको 24% का प्रॉफिट चाहिए, तो उसे कितने में बेचेगा। 24% का प्रॉफिट चाहिए मतलब 100 पे इसको 24% का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचना पड़ेगा इसको, 124 में, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूँ, पूछ रहा है कि उसको कितने में बेचना चाहिए। पहले हमें अमाउंट गिवन था 1596 रुपए, जब उसको 24% लॉस पर बेचा, यानी 76 की वैल्यू गिवन थी, कितनी, 1596 रुपए। कितना गुना है ये इसका, काटापीटी शुरू करते हैं। देखो 76 से काट लेते हैं ना, 76 टू जा कितने हो जाएंगे, 152 और 7 और बचेगा 76, यानी 21 टाइम है ये, इसका 21 टाइम है। पूछा था कि 24% के प्रॉफिट पर बेचे तो कितने में बेचे, यानी 124 की वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या आ जाएगा आंसर, 124 इंटू 21। यूनिट डिजिट आप देख रहे हो 1 गुणा 4, 4 आना चाहिए, दो ऑप्शन तो हट जाएंगे। और 12 दूनी 24, 2400 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा, एक तो 2600 और एक 3000। 3000 बहुत ज्यादा हो गया, यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लो। देखो 21 चौके 84, 8 हासिल, 21 दूनी 42 और 8 50, 5 हासिल और 21 एकम 21 और 5 26, तो कितना आ जाएगा 2604, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। एक और सवाल करते हैं। बोल रहा है कि किसी टीवी को 8% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, अगर इसे 714 अधिक में बेचते तो 15% का लाभ होता। 18% का प्रॉफिट कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक स्टेप और इसमें मैंने बढ़ा दिया है। तरीका वही है आपका सॉल्व करने का। क्या तरीका है, हम मानेंगे लेट सीपी इज व्हाट, सीपी इज 100 यूनिट, ठीक है। बोल रहा है कि 8% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, यानी इसको हमने इसके 8% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी 108 में बेचा था, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। यदि इसे 714 रुपए ज्यादा में हम बेचते तो क्या होता, 15% का प्रॉफिट होता। 100 पर 15% का प्रॉफिट होता, दैट्स मीन इसको कितने में बेचते, 115 रुपए में बेचते, 115 यूनिट में हम बेचते। हमने बेचा 115 में, जबकि सवाल में क्या बोला था, 714 रुपए ज्यादा में बेचा है। ज्यादा बेचा कितना है, कितने ज्यादा में हमने बेचा है, अगर आप देख पा रहे हो यार, 108 से मैंने इसको बेच दिया 115 में, तो कितना यूनिट ज्यादा में बेचा है, 7 यूनिट ज्यादा में बेचा है कि नहीं, कितना यूनिट, 7 यूनिट। सवाल में ये जो 7 यूनिट ज्यादा में बेचा है, इसी की वैल्यू गिवन है अपन को कितनी, 714 रुपए। यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो ये कट जाएगा 102 टाइम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 102 रुपए आ गई। पूछ रहा है कि टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, नहीं सॉरी 18% का प्रॉफिट चाहिए, तो एसपी क्या रहेगा, 18% का प्रॉफिट चाहिए मतलब कितने में बेचना पड़ेगा, 100 पे 18% का प्रॉफिट चाहिए इसको, तो बेचना कितने में पड़ेगा, 118 पर 100 का 18% कितना हो जाएगा 18, तो 118 में बेचना है, तो 118 की वैल्यू हमें चाहिए और 1 यूनिट की वैल्यू 102 हम निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा 118 इंटू 102। अगर यूनिट डिजिट देखो तो 2 8 16, यानी 6 आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल एक ही मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करने की भी इसको नीड नहीं है, इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शंस पर ध्यान दिया करो। कभी कभी एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिंपल ऑप्शंस डाल देता है, ठीक है।
अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। फिर एक और नया टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा कि इफ अ मैन परचेज ए आइटम फॉर ₹X, यानी कोई व्यक्ति है जिसने X रुपए में ये वस्तु खरीदा है और Y रुपए में B वस्तु बेच दी, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैसे होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये आपका एक एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, 5 पेंसिल पर रुपए की दर से खरीदी और 3 पेंसिल पर रुपए की दर से बेच दी, तो उसको जो प्रॉफिट है कितना हुआ है ये हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल सा है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको दो चीजें लिखनी है। एक तो क्या लिखना है आपको, प्राइस लिखना है, दूसरा आपको क्वांटिटी लिखनी है, क्वांटिटी। पहले क्या बोला गया है कि 5 पेंसिल पर रुपए की दर से, 5 पेंसिल पर रुपए की दर से खरीदी गई, यानी 5 पेंसिल खरीदी है 1 रुपए की, ठीक है। 5 रुपए की क्या हुआ है यहाँ पे, 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी गई है। सॉरी, क्वांटिटी 5 है और कितने रुपए में खरीदी गई है, 1 रुपए में, ये लिखा है ना। 5 पेंसिल पर रुपए की दर से, और 3 पेंसिल पर रुपए की दर से बेच दी, 3 पेंसिल पर रुपए की दर से, यानी 3 पेंसिल बेच दी इसने 1 रुपए की। अब एक बात बताओ, आपको टोटल अगर प्रॉफिट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, जब जितनी चीजें आप खरीद के लाए उतनी आप बेच दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूं तो यहाँ क्वांटिटी कितनी है 5 और यहाँ क्वांटिटी कितनी है 3। तो हमें क्या बनाना है, इनको सेम बनाना है, यानी जितनी खरीद के लाए उतनी बेचेंगे हम। तो सेम बनाना है तो 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 15। तो 15 बनाने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहा हूँ, और इसको कितना करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 3। इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 5। यानी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 15 सामान हम ले आए अब, ठीक है। क्वांटिटी हमने सेम कर दी 15, और रुपए कितना आ रहा है, ये तो था आपका कॉस्ट प्राइस वाला, यानी खरीदने वाली चीज थी, और दूसरे जो डाटा है वो सेलिंग वाला है। 3 रुपए का सामान हम लाए, ठीक है, और बेच दिया कितने का हमने 5 रुपए का। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कितने रुपए का प्रॉफिट है, 2 यूनिट का प्रॉफिट है। तो 2 यूनिट का प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस पे निकलेगा, ओरिजिनल प्राइस यानी 3 पर, और 2/3 आपको पता है कितना होता है 66 2/3, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 11 रुपए में 10 के हिसाब से कुछ वस्तु बेच दी। क्या बोल रहा है, वही एक तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राइस हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि 10 रुपए में 11 के हिसाब से, 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तु इसने खरीदी, कितने रुपए की 10 रुपए की, और कितनी वस्तु खरीदी 11, और इसने 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी। ये तो है आपका सीपी, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। अभी बोल रहा है कि 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी, 11 रुपए में बेच दी, कितने रुपए में 10 के हिसाब से, ये है आपका सेलिंग प्राइस। मैंने बोला कि प्रॉफिट पूरा अगर निकालना है हमें तो जितने वस्तु लाए उतना बेचना पड़ेगा, 11 और 10 को सेम बनाना पड़ेगा, यानी क्वांटिटी को सेम बनाना पड़ेगा। तो 11 और 10 क्या बन सकता है 110 बन सकता है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है 10 गुणा 10 ये 100 बन जाएगा इधर, और ये मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो 11 11 121 बन जाएगा। यानी 100 रुपए का सामान था उसको हम 121 में बेच रहे हैं, तो जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 21%। जो प्रॉफिट है आपका वो कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट 100 पे निकलता है ना, तो परसेंटेज 100 पे निकलता है, तो 100 के सामान को आप 21 में बेच रहे हो, यानी 21 का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, किस पर 100 पर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एक और चाहो तो हम सवाल कर लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे बोल रहा है कि गौरव ने 6 रुपए में 5 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, इधर प्राइस लिख देता हूँ, क्वांटिटी लिख देता हूँ। 6 रुपए में 5 की दर से वस्तु खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया, 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से इसने बेच दिया। तो मैंने बोला कि पूरा प्रॉफिट लॉस निकालना है तो सेम बनाना पड़ेगा आइटम्स को, जितना खरीद के लाए उतना ही बेचना पड़ेगा। तो इसको सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 10 बन जाएगा, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो सामान आप 12 का खरीद के लाए, ये क्या था कॉस्ट प्राइस का डाटा है, और ये क्या आपका सेलिंग प्राइस का है। 12 का खरीद के लाए लेकिन 11 में ही बेच दिया, यानी 1 का लॉस हुआ है, 1 यूनिट का क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज अगर मुझे निकालना है तो क्या निकलेगा 1 का लॉस हुआ है, लॉस किस पर होगा
टोटल जो प्राइस क्या था 12 रुपये हम खरीद के लाए थे, तो 1/12, और 1/12 मैंने बताया था 8 1/3 या 8.33% होता है आपका। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे सवाल डेफिनेटली बनता ही है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? सीपी अपॉन एमपी बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। थोड़ा ना ये रिलेशन देख के यार थोड़ा लग रहा होगा कि यार कुछ तो अलग है। अलग कैसे है? आप ये सोचोगे यार सीपी जब निकालते हैं तो डिस्काउंट आ रहा है यहाँ पे, तो याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है यहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट हालांकि मैं बता सकता हूँ, पर वहां से भी जब कॉन्सेप्ट बना के आपको याद ही रखना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली जब याद ही रखना है तो कॉन्सेप्ट की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है होगी वहां पे बताने की भी, मतलब जरूरत नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, जरूरत होगी तो बता देता। तो कैसे निकलता है? 100 माइनस डिस्काउंट, जस्ट अपोजिट सोचना है। यानी एमपी वाले केस में क्या होता है? डिस्काउंट होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, तो 100 माइनस डिस्काउंट, और नीचे सीपी वाले केस में प्रॉफिट या लॉस होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट को लेना है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस पी। इस तरीके से याद रख सकते हो। बाकी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका याद भी हो जाएगा और आपको ऑलरेडी आता भी होगा। क्वेश्चन है आपका CHSL में पूछा हुआ, बोल रहा है कि एक डीलर किसी वस्तु को अपने ग्राहकों को 15% की छूट देने के बाद भी 15% का प्रॉफिट कमाता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हर जगह इस सवाल को, मतलब ये कॉन्सेप्ट को लगाने मत बैठ जाना। ये केवल तभी लग पाएगा जब सीपी और एमपी से रिलेटेड ही चीज गिवन हो, यानी डिस्काउंट दिया है और प्रॉफिट हुआ है, तो और सीपी और एमपी की चर्चा हो तभी ये लग पाएगा सिर्फ, वरना नहीं लग पाएगा। तो बोल रहा है कि 15% की छूट देता है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यही होता है। ठीक है, बोल रहा है कि 15% की छूट दी, यानी 100 माइनस 15 डायरेक्ट लिख दूं क्या? चलो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, 100 माइनस 15 हो जाएगा, और फिर भी 15% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी 100 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 85, और ये हो जाएगा कितना आपका 115। पूछ रहा है कि यदि डीलर के लिए उस वस्तु का जो सीपी था वो 2500 रुपये था, तो अंकित मूल्य कितना है? देखो पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। 5 से जाएगा ये 17 टाइम, और 5 से जाएगा ये 23 टाइम, यानी ये 17/23 आ गए। सवाल में बोला गया है कि इसकी वैल्यू कितनी है? 2500 रुपये। डीलर के लिए उसका जो क्रय मूल्य 2500 रुपये है, और ये देख के एक चीज तो मुझे समझ आ गई कि इसका ऑप्शन ना अप्रोक्सीमेट में आएगा। 17 यूनिट के लिए 2500 है। पूछ रहा है अंकित मूल्य बताना। अंकित मूल्य कितना है? 23 यूनिट, यानी 23 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए। तो 23 यूनिट के लिए कैसे निकलेगी? 17 के निकालने के लिए 2500/17 करना पड़ेगा, और 23 के निकालने के लिए 23 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 0 0, 23 पंच 115, 11 कैरी, और 23 दूनी 46, और 1 47 और 10 57, 575 हो जाएगा ये। अब 00 और इसको 17 से डिवाइड करना है, तो अब अप्रोक्सीमेट निकाल लो, ये कितना आएगा? 17 3 51। ठीक है, यानी 3 वाली लाइन में आंसर आएगा। ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब देखो 17 3 51, 6 बचे 65, तो 17 चौके 68 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वापस क्या आएगा? 17 3 51, यानी 3 वाला आंसर होगा। ये भी नहीं है, केवल मात्र यही है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑप्शंस पे नजर रखा करो, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमें सवाल को फिर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो पहले मैं बोल रहा था कि सक्सेसिव ऑफ मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो सक्सेसिव होता है उससे क्या निकलता है? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं इसके साथ साथ। आपने बहुत जगह, काफी शोरूम्स वगैरह में काफी जगह देखा होगा, ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो वहां कुछ ना इस टाइप से लिखा रहता है, बाई 5 गेट 1 फ्री। ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है। या फिर ऐसा लिखा होगा कि बाई 5 5 खरीदो और 6 पाओ। यहाँ क्या लिखा था? बात तो दोनों सेम ही है, बाई 5 गेट 1 फ्री, या फिर बाई 5 गेट 6, एक ही बात है दोनों, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से भी लिख देता है। अगर इस तरीके से लिखा हो और हमसे पूछे कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, ठीक है, तो पहले देखो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इस पे हम क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, पहले हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। अगर ऐसे लिखा हो कहीं भी बाई 5 गेट 1 फ्री, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है? आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलता है? टोटल डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरीके से ही तो निकलता है। तो डिस्काउंट कितने का है? 5 खरीदने पर 1 फ्री मिल रहा है, तो डिस्काउंट 1 का है।
और नीचे एमपी आता है, नीचे पता है टोटल आएगा इन दोनों का, यानी 5 और एक 6, सिर्फ 5 नहीं लिखोगे 1/5, टोटल है तो 6 ना प्रोडक्ट, तो 5 खरीद रहा है, एक और मिल रहा है, यानी टोटल प्रोडक्ट तो 6 मिल रहा है ना उसको, तो यहाँ पे आएगा 1/6। ठीक है, क्लियर हो गया ना? एक बार फिर से समझा देता हूँ। डिस्काउंट कितने का हुआ? 1 का। कितने पर? 5 और एक 6, दोनों को मिला के 6 का। या फिर ऐसे लिखा हो, ये भी सेम ही चीज है कि 5 खरीदने पर 5 खरीद रहे और 6 मिल रहा है, मतलब 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन टोटल मिल कितने रही है हमको? 6 मिल रही है। गेट क्या है? 6 है, तो 1/6 आएगा। ठीक है, तो ये 1/6 आपका कितना हो जाएगा? परसेंटेज में निकालना है तो 16 सही 2/3% या 16.66 या 16.67%। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक डीलर क्या करता है, फिक्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक डीलर क्या करता है एक आर्टिकल का, और देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये वाला, इसका मैं प्रूफ भी बता दूंगा एक दूसरे कॉन्सेप्ट से करके। जैसे ये वाला सवाल है कि बोल रहा है कि डीलर क्या करता है 40% ज्यादा अबव कर रहा है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से 40% अबव कर रहा है, इसी को हम कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। सीपी से जितना ज्यादा बढ़ा के लिखते हुए उसको कहते हैं मार्कअप परसेंटेज। वाइल सेलिंग इट अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20%, जबकि सेल करते टाइम वो 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है अपना मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप कर रहा है ये, मार्कअप का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, और फिर डिस्काउंट भी दे रहा है, तो मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट का अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे भी लगा सकते हो, दो चीजों में सक्सेसिव A+B+AB/100 लगा सकते हो, रेशियो मेथड लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। दो चीजें हैं तो यही वाला फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है अपना A+B+AB/100। अगर प्लस साइन है तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस, ये यूज करना है। पहले क्या बोल रहा है कि उसने 40% का मार्कअप किया है, मार्कअप करना वाले किसी चीज को बढ़ाना, तो साइन क्या आएगा आपका? साइन आएगा प्लस का, यानी प्लस का हो गया 40। और फिर डिस्काउंट दिया है 20% का, डिस्काउंट को हम माइनस की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये आएगा 20, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 40 × 20/100। ठीक है, ये पूरा डाटा आता है परसेंटेज में, इतना परसेंट इसको प्रॉफिट या डिस्काउंट जो भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 - 20 20, और ये 0 0 0 0, ये 20 में से 8 जाएगा तो 12, यानी 12% का इसको ओवरऑल क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सवाल में बोल रहा है कि उसे 48 रुपए का प्रॉफिट होता है, परसेंटेज में 12% है, जबकि क्वेश्चन में दे दिया 48 रुपए, यानी 12% की वैल्यू 48 रुपए है, 1% की वैल्यू 4 रुपए है। पूछ रहा है कि वस्तु की उत्पादन लागत क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपए, 400 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपली आपको क्या करना है? सक्सेसिव लगाना है। ठीक है, ये इतना सब कुछ तो आपको समझाने के लिए लिखा था, वरना जरूरत नहीं थी, लाइन सिर्फ एक ही का ही था ये सवाल, इतना तो ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये हो गया। इसको अगर आपको समझना है कि यार कि एक्चुअली में ये सही है, तो इसको एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ, आंसर अपना मैच हो जाएगा। तो सही है, मतलब सीपी था आपका मान लो 100, लेट सीपी हमने माना 100, अभी क्या कर रहे हैं 40% का हम मार्कअप कर रहे हैं, यानी हम एमपी क्या कर रहे हैं 40% बढ़ा रहे हैं, इसमें 40% बढ़ा रहे हैं, दैट इज एमपी इज 140, और फिर डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का। एमपी पर तो डिस्काउंट लगता है, इस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% इज व्हाट? 120 का 20, सॉरी 140 का 20% क्या हो जाएगा? 14 दूनी 28, 28 हो जाएगा। तो 140 में से अगर आपका 28 गया तो कितना आएगा? एसपी 112। तो पूछ रहा है कि उसको 48 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी अगर देखो तो हम यहाँ पे देखें तो 100 से क्या हो रहा है, ये 112 में बेच रहा है, यानी 12 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 12 यूनिट की वैल्यू 48 रुपए है 12% की, और हमें 100% चाहिए, तो 100% कितना आ जाएगा? 400। ठीक है, 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हालांकि पहला बेसिकली सक्सेसिव लगाना है आपको। ठीक है, 100 मान के भी कर सकते हो, बाकी सक्सेसिव में रेशियो भी लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चाहो तो ये फॉर्मूला लगा लो, रेशियो लगा लो, कुछ भी लगा लो, डजेंट मैटर। एक और सवाल है, इसको देख लेते हैं। रात के अभी 1:30 बज रहे हैं और नींद भी आ रही है। एक्चुअली आजकल ऑफिस भी जल्दी जाना पड़ रहा है। देखो वीडियोस तो मैं बहुत ज़्यादा बनाना चाहता हूँ, मेरा मन तो है कि बहुत सारी वीडियोस बनाऊँ, लेकिन ऑफिस के साथ चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसीलिए रात में मेरे को वीडियो बनाना पड़ता है, 3-4 बज जाते हैं, फिर सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना पड़ रहा है आजकल। थोड़ा सा मुश्किल है जॉब के साथ चीज़ें करना, बट चलो
क्वेश्चन है कि एक सेलर गिव्स 4 टॉयज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन बाइंग 14 टॉयज। एक विक्रेता क्या करता है, 14 खिलौने खरीदने पर 4 खिलौने फ्री दे देता है। अभी मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये इसी पे बेस सवाल भी यहाँ पे डाला हुआ है। क्या कर रहा है, 14 खिलौने खरीदे और 4 फ्री दे दिए, तो डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। मैंने बताया था कि डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट कितने का मिला, 4 टॉयज का मिला, 4 टॉयज फ्री मिले तो 4 का डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट निकलेगा टोटल, 14 खरीदे और 4 मिले, यानी 14 और 4 18 पर, तो 4/18। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2/9 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या मैंने आपको बताया था कि 1/9 इज वॉट, 1/9 इज वॉट 11.11%, तो 2/9 इज वॉट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 11.11%। को क्या लिख सकते हो, 11 सही 1/9, ये भी लिख सकते हो, तो इसका डबल करना है, यानी तो 22 सही 2/9% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले ना बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, देखो जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है वो 3 तरीके से कैसे प्रॉफिट कमा सकता है। एक तो कब प्रॉफिट कमाएगा, जब वो खुद सामान खरीद के लाएगा। जैसे मान लो आप कोई दुकान से सामान खरीदने गए, ठीक है, आप क्या हो, शॉपकीपर हो, आप खरीदने गए और मान लो लाना था 10 किलो, ठीक है, लेकिन आप 11 किलो ले आए और 10 किलो का ही आप पैसा दे आ गए, यानी एक तो खरीदते टाइम चोरी कर ली, तो तब प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा क्या है, बेचते टाइम तो कई तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। एक तो क्या कि ज्यादा में बेच दो, कम में खरीद के लाओ ज्यादा में बेच दो, तो वैसे प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा वेट में गड़बड़ करके आपको प्रॉफिट हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि 1 किलो में दे रहा हूँ, जबकि आपने कुछ तो किया हुआ है वेट करने में, और आप मान लो 900 ग्राम में दे रहे हो, तो वेट में गड़बड़ी करके आप बेचते टाइम कर सकते हो। और दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों टाइम, यानी क्या कर रहे हो आप, खरीदते टाइम भी कर रहे हो और बेचते टाइम कर रहे हो, तो दोनों टाइम भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वेट का। ठीक है, आपको ध्यान देना है। मान लो आपको वेट का रेशियो गिवन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वजन का, फॉर एग्जाम्पल सवाल में मैं बोल दूं कि 1000 ग्राम देना था, आपको 1000 ग्राम देना था, लेकिन आपने 900 ग्राम ही दिया। क्या कह रहा हूं मैं, आपको देना 1000 ग्राम था लेकिन आपने दिया 900 ग्राम ही, यानी अगर रेशियो की मैं बात करूं तो यहाँ पे आएगा 10:9। ठीक है, तो ये तो वेट का रेशियो हो गया, लेकिन जब भी हमें प्राइस का रेशियो चाहिए होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है लॉस तो प्राइस से निकलेगा ना, वेट से थोड़ी निकलेगा, तो प्राइस का जो रेशियो है वो वेट के रेशियो के जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। इसके क्या होता है, रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ वेट रेशियो। ठीक है, जो भी आपका वेट का रेशियो रहेगा उसका जस्ट रिवर्स रहेगा, यानी जब मुझे प्रॉफिट निकालूंगा मैं, तो आपको 9 से 10 करना पड़ेगा। 9 से 10 मतलब 1 का प्रॉफिट है 9 पर, तो 1/9 यानी कह सकता हूँ 11.11%। इस तरीके से आपको निकालना होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं कोई आपको फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, कुछ नहीं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक मेथड, दैट इज रेशियो मेथड। ठीक है, सारे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, बाकी और कोई मेथड हम इसमें यूज नहीं करेंगे। और रेशियो मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को, यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। वन ऑफ द बेस्ट के बेस्ट ही है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। जैसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि एन ऑथराइज राइस डीलर परचेज राइस एट ₹32 पर केजी, 32 रुपए पर किलो वो सामान खरीद के लाता है और सेल करता है 40 रुपए पर केजी। तो एक तो प्रॉफिट यहाँ कमा लिया इसने, कम में लाया ज्यादा में बेच दिया। बट वाइल सेलिंग ही इज गिविंग ओनली 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी, और बेचते समय देना था 1 किलोग्राम लेकिन 900 ग्राम ही दे रहा है। तो बेसिकली इसको 2 टाइप के प्रॉफिट हो गए। एक तो कौन सा प्रॉफिट हो गया कि 32 में खरीद के लाया और 40 में बेच दिया। तो एक तो ये प्रॉफिट हो गया 32 से 40, यानी सॉल्व करेंगे तो 4 से 8 टाइम, और ये 8 से कट जाएगा ना, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, यानी एक जो प्रॉफिट है वो तो आ गया आपका 4:5। दूसरा है कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम इसने तोला, यानी मैंने आपको बताया था कि वेट की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि 1000 ग्राम देना था लेकिन 900 ग्राम ही दिया, यानी 10:9 हो रहा है ये। ठीक है,
लेकिन जब भी हम प्राइस का निकालेंगे तो ये रेशियो है जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी 9:10। ठीक है, जब प्राइस का निकालेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, सिंपली ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अब बस इतना ही दिया था ना, तो दो, अब आप कुछ भी काट सकते हो, इधर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और तो कुछ कट नहीं रहा है, यानी ये कितना आ जाएगा, 2 नाम 18 और इधर 5 5 25, यानी 18 के सामान को आप 25 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कमा रहे हो कितना, 7 यूनिट का। 7 का प्रॉफिट है किस पर, 18 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, चाहो तो 2 से काट लो, 2 पंजे 2 से कट जाएगा 50 टाइम और 2 से कट जाएगा 9 टाइम, यानी आएगा 350/9, तो आ जाएगा 9 चौके 36, 40 से थोड़ा कम आएगा लेकिन सारे ऑप्शन क्लोज हैं थोड़े, तो 9 तिया 27, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, फिर 9 8 72, 38 पॉइंट समथिंग आएगा, 38 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है 38.9%। बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि दुकानदार क्या करता है, लागत मूल्य पर चावल बेचता है, यानी कि वो बोल रहा है कि मैं सीपी पर ही बेच रहा हूँ भाई, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं कमा रहा हूँ, तो ऐसा तो होगा नहीं, कुछ तो झोल है। आगे क्या बोला है, लेकिन वह गलत वेट का उपयोग करते हुए तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है जो गलत बाट तोलती है। इस प्रकार क्या है, वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो ज्ञात करना है कि 1 किलोग्राम की जगह वो कितना दे रहा है। तो देखो अभी यहाँ पे ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे आपको रेशो नहीं गिवन है बल्कि प्रॉफिट गिवन है, वहां से हमें जाना है वेट पर, तो उसका रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये बोल रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% इज वॉट, 1/4। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 4 से 5 है, ये क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है। और मैंने आपको बताया था, ये बोल रहा है कि या तो पहले तो बोल रहा है कि सीपी पर ही बेच रहा है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग कर रहा होगा, क्योंकि सीपी बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता, मतलब गलत वेट का प्रयोग कर रहा है, तो उससे जो भी प्रॉफिट आएगा सिर्फ कहाँ से आया है, गलत वेट का यूज करने से। यानी प्राइस का रेशियो या प्रॉफिट का रेशियो 4:5 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो वेट का रेशियो आएगा वो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वेट का रेशियो है वो आ जाएगा 5:4, 4 5 का उल्टा 5:4। तो पहले हम 5 यूनिट दे रहे थे एक्चुअली में, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 1000 ग्राम है, तो हम पूछ रहे हैं 4 की वैल्यू कितनी है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू 1000 ग्राम, यानी 1 की वैल्यू 200 ग्राम, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 ग्राम। तो हमसे यही पूछ रहा है कि 1 किलो चावल में कितने ग्राम चावल दे रहा है, तो बाद में 1 किलो नहीं देखे, वो सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट सवाल है, और देखो ये सवाल ना काफी लोग इसमें गलती करते हैं, इसको इस सक्सेसिव लगा के सॉल्व कर देते हैं और वहीं वो फंस जाते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि 6% का बेईमानी करता है खरीदते समय 6%, और बेचते समय भी 6% की बेईमानी कर रहा है, तो इसमें सक्सेसिव लग जाएगा a+b+ab/100। तो लोग क्या करते हैं, 6 और 6 12 और 6 से 36/100, यानी 6 + 6 + 36/100 यानी 0.36, तो 12.36। और कभी कभी जो एग्जामिनर है, यानी एग्जामिनर से मीन्स एसएससी ने भी इसको सही मान लिया है, जबकि ये सरासर क्या है, गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होता है, इसमें सक्सेसिव नहीं लगता है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो खरीदते समय वो बेईमानी कैसे करेगा, यानी जैसे 100 ग्राम लाना था लेकिन 100 ग्राम से वो ज्यादा ले आएगा, तो 6 ग्राम ज्यादा ला रहा है, या ऐसे समझ लो 6% ज्यादा ला रहा है, यानी 100 की जगह वो 106 ला रहा है। थोड़ा इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से काट लेंगे, यानी 50 से 53, एक तो ये हो गया। और बेचते समय कैसे वो बेईमानी करेगा, 100 ग्राम की जगह कम तोलेगा, कम ही तोलेगा ना, तभी तो बेचते समय बेईमानी हो पाएगी। यानी तोलना था 100 ग्राम लेकिन 6% कम तोला, यानी 94 ही तोलेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 से 47। पर चूंकि ये वेट का रेशियो है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि जब आप प्रॉफिट का रेशियो निकालते हो तो क्या करता है, रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी ये 47 से 50 हो जाएगा। काफी लोगों के दिमाग में ना एक डाउट आया होगा, डाउट कैसा, कि इस वाले में क्यों नहीं हमने किया, इस वाले में प्रॉफिट कैसे होगा, ये बेच रहा है, तो बेच रहा है तो इसका वेट का रेशियो ये है, जब खरीद रहा है तो कम ज्यादा खरीद के ला रहा है ना, पैसा तो इसने 100 का ही दिया है लेकिन खरीद 106 का ला रहा है, तो प्रॉफिट ऐसे ही निकलेगा। पर जब ये बेच रहा है तो वेट का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 50 से 50 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 47:53। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 3 और 3 6 यूनिट का। हमें तो परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, तो 6 यूनिट का प्रॉफिट है 47 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 47 से डिवाइड करेंगे, 47 से कम 47, यहाँ से कितने बचेंगे, 13 130 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 47 तिया हो जाएगा, 4 तिया 12, ज्यादा चले जाएगा तो 47 दूनी, यानी 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा।
और जब आप सॉल्व करोगे एग्जैक्ट तो इतना ही आ जाएगा इसका अप्रोक्स 12.77%। ठीक है, तो ये इसका सही तरीका है सॉल्व करने का, ना कि मेथड 1। सक्सेसिव नहीं लगता है इसमें, इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। वो अलग बात है कि एक दो बार एसएससी ने भी इसको सही मान लिया है, जबकि वो सही नहीं है। ठीक है, बाद में जब लोग रिप्रेजेंटेशन डालते हैं तो वो गलत उसको एसएससी मान लेता है। क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको डिसऑनेस्ट वाले या इस डिसऑनेस्ट टाइप के जितने भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं, हमेशा आपको रेशियो से करने हैं। जैसे थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मैंने 2-3 चीजों का मिक्सअप लेके इसको डाल दिया। ठीक है, बाकी ये है पीवाई क्यू क्वेश्चन ही, मैंने आपको करवाया हुआ भी है एग्जाम का ही। ठीक है, बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक अंकित मूल्य करता है, 30% ज्यादा वो अंकित कर रहा है। 30% होता कितना है? 30% होता है 3/10, यानी 10 का सामान था लेकिन 3 ज्यादा अंकित कर रहा है, तो 10 से 13 एक प्रॉफिट तो ये हो गया। फिर बोल रहा है 10% की छूट दे दी, तो 10% होता है 1/10, तो 10 के सामान पे 1 की छूट दे दी तो एक हो जाएगा 10 से 9। इसके अलावा क्या करता है वो, एक दोषपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा है, दोषपूर्ण तराजू या फॉल्टी बैलेंस का यूज कर रहा है, जो क्या रीड करता है 870 ग्राम के वजन को वो 1 किलोग्राम दिखा रहा है। यानी क्या है, उसने जो मशीन है उसमें कुछ गड़बड़ की हुई है, वो 1 किलो दिखा रहा है ग्राहक को, जबकि वो होता 870 ग्राम ही है। तो एक प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा क्या, 800। अगर वेट का निकालेंगे तो ऐसे आएगा 1 किलो मतलब 1000 ग्राम से 870 ग्राम, लेकिन जब मुझे प्रॉफिट चाहिए तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 87 से 100। ठीक है, तो ये 3 तरह के अपने रेशियो आ गए, इनको सॉल्व करेंगे। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, देखो 10 और 10 100 से ये 100 कट जाएगा। मैंने बताया था क्रॉस में चीजें कटती है। ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है, तो इधर तो आएगा 87 और इधर कितना है 13 में 117, यानी 87 के सामान को 117 पे बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट है 13 और 17 30 का प्रॉफिट है। ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, तो 30 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट किस पर है 87 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 3000/87। अब हमें यही सॉल्व करना है, तो 3000/87 हम करेंगे। तो सबसे पहले 87 से कितने टाइम जाएगा ये 4 टाइम, 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 8 चौके 32 से होते हैं, 80 का 4 टाइम 320 होता है, तो ये तो 300 ही है, तो 3 टाइम ही जा पाएगा, यानी आंसर 3 वाली लाइन में आएगा, लेकिन सारे ऑप्शन ही है। तो 87 3 से कितने हो जाएंगे 280 या 240 और 7 21, यानी 261 हो जाएंगे ये। तो बचेंगे कितने अपने पास 39, 300 में से 261 के तो 39 बचे। अभी क्या उतारेंगे हम 0। अब देखो 87 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 4 टाइम 5 टाइम ज्यादा हो जाएगा, 400 होता है, 80 का 5 टाइम ही, तो ये जाएगा 4 टाइम, यानी आंसर 34 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 ऑप्शन तो अपने हट गए। अब लेकिन थोड़ा और क्लोज है ऑप्शन, तो 87 का 4 टाइम किया तो कितना आया 80, या तो ऐसे कर लो 90 का 4 गुना कितना होता है 360, और उसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई किया है ना, यानी 3 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया है 4 टाइम, 3 चौके 12 ज्यादा आया ये, तो एक्चुअली में 12 कम आएगा, यानी ये हो जाएगा अपने पास कितना 348। ये क्या हो गया आपके पास 348। ठीक है, अभी बचा कितना, यहाँ पे 300 था ना अपना, ये जब हमने एक सेकेंड में भूल गया कितना लिखा था, यहाँ पे 390 हो रहा था ना, और अभी ये हो रहा है 348, तो कितने का गैप आ रहा है ये आपके पास 2, और ये यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो 50, देन 40 और यानी 42 आ रहा है, 42 आ रहा है, तो पॉइंट लगा दिया 0 उतारेंगे। अब कितना जाएगा 87 4 जा 5 टाइम, अभी भी ज्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम ही जाएगा, यानी 34.4 एंड समथिंग आंसर आएगा। एक ऑप्शन 34.8 जा रहा है, ये नहीं हो पाएगा, 8 वाला नहीं होगा, 4 वाला हो जाएगा, यानी 34.48%। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो थी नो डाउट। नेक्स्ट सवाल करते हैं। बोल रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इफ द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ फॉर ₹X इज n टाइम्स ऑफ द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग इट फॉर ₹Y। ठीक है, कोई वस्तु है जिसको X रुपए में हम बेच रहे हैं, उससे प्राप्त जो लाभ है Y रुपए में बेचने पर उठाए गए हानि का n गुना है, या हो सकता है कभी ये दे दे प्रॉफिट का n गुना है, मतलब इस तरह की लैंग्वेज आएगी। तो उसका जो सीपी निकालने का तरीका ये है लॉस के केस में, तो लेकिन जैसा मैंने कहा आपको याद कुछ नहीं करना है फॉर्मूला, हम इसको सिर्फ क्वेश्चन से समझेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, चाहो तो याद रख सकते हो। जैसे कोई वस्तु है उसको हम X रुपए पर बेचने पर उतनी आनी होती है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी कि हमने उसने X रुपए में सेल कर दिया, तो X रुपए में सेल करने पर जो लॉस हुआ है वो लॉस सेम है, किसके लॉस है जब उसको हम Y रुपए में बेच रहे हैं उसके बराबर। तो सिंपल से क्या ध्यान रखना है कि X रुपए में हमने कोई सामान बेचा, उस पर बोल दिया कि इतना लॉस हो रहा है, और अगर उसको हम Y रुपए में बेच रहे हैं तो उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना लॉस हो रहा है, तो उस केस में CP हमेशा होता है X + Y/2। हालांकि इसका मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा, पर आप इसको याद रख सकते हो।
ठीक है, जो चीज़ें याद रखनी है सिर्फ उतना मैं बोल रहा हूँ उतना ही रखना है, बाकी आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु है जिसको 1032 में बेचने से अर्जित लाभ है, जब हम इसको 1032 में बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट है वो उसी वस्तु को 648 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। पहले तो हम इसको मेथड 1 से समझ लेते हैं, जो हमने लास्ट में इधर पढ़ा है। ट्रिक समझ लो या कुछ भी समझ लो, बाकी कॉन्सेप्ट मैं आपको इसका बताऊंगा। ऐसा ही नहीं छोड़ूंगा कि डायरेक्ट रट लो, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डोंट वरी। बोल रहा है कि 1032 में बेच रहे हैं तो जितना प्रॉफिट हो रहा है 648 में बेच पर उतना ही लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम सीपी निकालेंगे। सीपी क्या पढ़ा था अभी हमने कि x + y/2 होता है। ठीक है, क्योंकि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। तो x क्या है अपने पास 1032, y क्या है अपने पास 648 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 1648 2 50, 1680 आएगा। ये 1680/2 यानी 840। ठीक है, क्या आ गया 840 आ गया। 840 क्या है सीपी आया है। बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट इज 30%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 30% के प्रॉफिट पर इसको बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे हम 840, इसका 30% प्रॉफिट पर, तो कितने में बेचेंगे 130% पर, यानी 13/10। डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ तो 13 चौके 52, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा। देखो कितनी सिंपल पड़ गया। 3 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें लास्ट में 2 डिजिट नहीं था, तो वही हमारा आंसर हो गया, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी मैं आपको इसको मेथड 2 से बताऊंगा। ठीक है, पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट से। क्या बोल रहा है कि 1032 में बेचा है इसने, इसको कुछ प्रॉफिट हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ, और जब इसको 648 में हम बेच रहे हैं तो कुछ लॉस हो रहा है। और वो लॉस कितना है, जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही लॉस है, यानी आपको रेशियो निकालना है प्रॉफिट और लॉस का। यहाँ पे तो 1-1 है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है मैंने डाले हो जिनमें 1-1 ना हो। ठीक है, या आप समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिनमें 1-1 ना हो। यहाँ पे तो ये रेशियो 1-1 है, पर हो सकता है 1-1 ना आए। तो ये रेशियो तो 1-1 है, और इनमें हमें गैप देखना है कि दोनों में गैप कितने का है। यहाँ पे तो क्या कर रहे थे हम, दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया। ये कॉन्सेप्ट तो तब है जब सिर्फ ऐसी लैंग्वेज हो कि इतने में बेचा तो इतना प्रॉफिट हुआ और इतने में बेचा तो इतना लॉस हुआ, तब जाके तो ये लग जाएगा। लेकिन मेथड 2 आपका यूनिवर्सल है, ये सब टाइप में लगेगा। यहाँ पे ऐसे ना देखिए, ऐसे दे देता कि 1032 पर बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो 648 पर बेचने पर लॉस का दुगना है, तो ये रेशो 2:1 होता। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ हर जगह लगेगा। ठीक है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर उसके लिए लगेगा, जबकि ये एवरी जगह अप्लाई होगा। ठीक है, अप्लाई एवरीवेयर। तो इसको कैसे लगाएंगे हम, यहाँ हमने गैप देखा कि कितने का गैप आया, तो 1032 और 648 के बीच में गैप कितने का आएगा। इसमें अगर 52 जोड़ा तो 700 हो जाएगा, और देन उसके बाद 332 और है, तो 33 और 5 38। ठीक है, यानी 380 और 4 384 का गैप है। 384 रुपीज का गैप है इसमें। और अगर रेशियो की मैं बात करूँ तो सवाल में बोला है कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना लॉस हो रहा है, यानी 1:1। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो भी रेशियो आएगा उसका सम 1 + 1 2, इस 2 को आपको बांटना है ये जितना इनका गैप आया था उसमें, इनके गैप में, यानी ये कितना हो जाएगा 384। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, या ऐसे समझ लो अगर 380 होता तो 190 आता। अब 4 ज्यादा हो रहा है तो 4/2 यानी 2 और आ जाएगा, यानी 192 रुपीज। तो इनमें गैप आया है 192 रुपीज का। अब मुझे अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो, कोई भी एक उससे निकाल लो। ठीक है, चाहो तो लॉस वाले से निकाल लो, प्रॉफिट वाले से, एक ही बात है। जैसे लॉस वाले से मैं निकालूंगा तो 648 तो इसका था प्राइस जब इसको हम लॉस में बेच रहे हैं। किसमें लॉस, कितने लॉस पर, 1 यूनिट के लॉस पर, और 1 यूनिट की वैल्यू 192। यानी सीपी कब निकलेगा, देखो किसी चीज में अगर लॉस हो रहा है और हमें सीपी निकालना है तो जितने में बेच रहे हैं वो वाला अमाउंट प्लस जितने का लॉस हो रहा है वो ऐड कर दो, तो अपना सीपी आ जाएगा, यानी 192 और ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा 2 और 8 10, 1 कैरी, 1 और 9 10, 10 और 4 14, फिर 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 6 8, कितना आ जाएगा 840। यहाँ भी 840 ही आया था सीपी, लेकिन मैंने बोला कि ये सिर्फ एक सवाल में लगेगा, ये आपका हर जगह अप्लाई होगा। तो ये आपका सीपी आ गया। अब आप ये वाला अमाउंट तो निकाल ही लोगे, फर्दर स्टेप तो आपको पता ही है। ये इसको आप यहाँ पहले इस वाले से भी कर सकते थे 1032 से, फिर यहाँ पे आपको एक रेशियो की वैल्यू 192 इसमें माइनस करनी पड़ती, यहाँ पे लॉस वाले में प्लस करना पड़ रहा है, इसमें माइनस करनी पड़ती। उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चल रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि टू गेन 10% ऑन सेलिंग द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क। 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर हम बेच रहे हैं तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसे सवालों में जो
वाटर होता है आपका वो फ्री माना जाता है, हालांकि वाटर फ्री नहीं मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे हमको मान के चलना है कि वाटर है ना, दूध में जब हम पानी मिला रहे हैं तो उस पानी का कोई मूल्य नहीं है, वो फ्री आता है, ये मान के चलना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 50 किलोग्राम का दूध था, पूछ रहा है कितना पानी मिलाएं ताकि हम सीपी पर उसको बेच दें और 10% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। देखो सिर्फ यहाँ पे 50 किलोग्राम दूध दिया है, इसका कोई प्राइस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो मान लो अपनी मर्जी से ही लेट 50 केजी जो मिल्क है उसका जो प्राइस है वो क्या है, 50 रुपीज़ है। हमने प्राइस मान लिया कि प्राइस क्या है, 50 रुपीज़ है। अगर 50 किलो का 50 रुपये है तो आप निकाल लोगे सिंपली, 1 किलो का क्या है, 1 रुपये है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम इसमें कितना पानी मिलाएं ताकि हमें जो प्रॉफिट हो वो 10% हो। प्रॉफिट कितना करवाना चाह रहा है, ये 10% करवाना चाह रहा है। और आपको पता है 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 1/10, यानी सीपी से एसपी का जो रेशो रहेगा वो 10 से 11 रहेगा। क्या रहेगा, 10 से 11। या फिर ऐसे समझ सकते हो, सिंपली ऐसे नहीं समझ सकते हैं, समझना है रेशो से। तो टोटल जो हमारे पास सामान था वो कितने रुपए का था, 50 रुपए का था। हमने माना ना कि 50 किलो का 50 है तो 50 रुपए का था। और हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना चाहिए, 10% प्रॉफिट चाहिए। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 50 रुपए पे 10% का प्रॉफिट, यानी 55 रुपए में हमें इसको बेचना है। 1 किलो 50 रुपए का था तो 1 किलो 1 रुपए का होगा, यानी यहाँ पे तो ये 50 केजी था, यानी 1 यूनिट के लिए 1 किलो है तो 55 केजी में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 55 किलो हो जाएगी। तो पानी कितना मिलाना पड़ रहा है पान को, 50 से 55 यानी 5 किलो पानी मिलाना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है वैसे थोड़ा सा मैंने इसको कुछ कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा दिया, बाकी था कुछ नहीं, ये तो काफ़ी सिंपल था कि 50 किलोग्राम दूध है और हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 10% प्रॉफिट पानी से ही आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सीपी पर ही बेच रहा है ना, यानी सेल कर रहा है ये 1 रुपये का ही। अभी भी यहाँ पे इस केस में 1 रुपये में ये खरीद के लाया था, पर किलो 1 रुपये का ही बेच रहा है, ठीक है। तो इसको 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 50 पे 10% यानी 5 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। तो कितना मिलाना पड़ेगा, इसको 55 किलो बनाना पड़ेगा ना, यानी 5 किलो मिलाना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट गिवन है अपन को, और जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है, इधर लिखता हूं, प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन है, 20 पेंसिल्स के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी 20 पेंसिल्स के एसपी के बराबर प्रॉफिट है। और आपको पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है एसपी माइनस सीपी। टोटल पेंसिल कितनी थी, 100 पेंसिल थी, उनको बेचने पर 20 पेंसिल के एसपी के बराबर लाभ हुआ है। तो जो प्रॉफिट कब होगा, जब सारी पेंसिलों को हम बेच देंगे। और प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी, तो ये क्या हो जाएगा, 100 का एसपी माइनस 100 का सीपी। तो इस सीपी को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 100 का सीपी इज इक्वल टू 20 को इधर लाऊंगा 80 का एसपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, यानी यहाँ से सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/5। हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ बताना है, परसेंटेज गेन बताना है। तो 4 के सामान को 5 में बेच रहा है, तो 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, और किस पर, 4 पर, क्योंकि सीपी 4 है ना। 1/4 आपको नींद में भी पता होगा कितना होता है, 25%, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सवाल क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं ऐसा इसमें। नेक्स्ट सवाल पे सवाल है, बोल रहा है कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट द मार्क प्राइस। देखो बोल रहा है किसी वस्तु उसको अंकित मूल्य के 2/3 पे हमने बेचा, यहाँ पे 3 आ रहा है ना, इस 3 को खत्म करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एमपी को 3 मान लेते हैं कि एमपी क्या था, 3 था, और इसने बेचा है इसके 2/3 पर, तो 3 का 2/3 यानी 2 यूनिट में बेचा है। तो क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। और आपको पता है 10% क्या होता है, 1/10, यानी सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 10 से 9 आएगा, ठीक है। ये जो 9 रेशियो है आपका, ये सवाल में 2 यूनिट गिवन है। चाहो तो इसको आप रुपए मान लो जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। वैसे रुपए होगा नहीं है, 3 रुपए 2 रुपए पर आप अज्यूम कर रहे हो, वरना तो आप सोचोगे यहाँ भी रेशियो है वहां भी रेशियो है, ठीक है। तो 9 रेशियो की वैल्यू सवाल में 2 रुपए गिवन है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 2/9, ठीक है। तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा कितना, 10 का 2/9 यानी 20/9। तो सीपी तो हमारे पास निकल गया 20/9। अब क्या बोल रहा है, उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर हमने बेच दिया। किस पर बेच दिया हमने, अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना था, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट में बेच दिया, यानी अभी ये नया एसपी हो जाएगा क्योंकि अंकित मूल्य पर बेच रहे हैं ना हम। तो ये हो जाएगा आपका एसपी, कंफ्यूज नहीं होना है, ये रुपए है तो एमपी तो 3 ही होगा ना, और ये रेशियो था, 9 रेशियो वैल्यू निकाली तो यहाँ से सीपी निकल गया, तो सीपी हो गया आपका ये वाला डाटा,
ठीक है, ये आपका सीपी हो गया और ये आपका नया एसपी हो जाएगा। और नया एसपी बोला है सवाल में कि ये एमपी है, उसी पर हमने बेच दिया, और वो कितना था 3। तो इसका रेशियो ले लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा 20 से 27, यानी 20 के सामान को 27 में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है 7 का। वैसे तो 7 के मल्टीपल में आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन हो जाएगा। 7 का प्रॉफिट है और किस पर है? 20 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, यानी 35 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट गेन ऑफ 20%। एक डीलर क्या करता है, अपने वस्तु का 3/4 पार्ट वो 20% के लाभ पर बेच देता है, बची हुई वस्तुओं को वो लागत मूल्य या सीपी पर बेच देता है। तो पूरे सौदे में से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? एक तो तरीका क्या है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का, 3/4 पार्ट है ना, तो आप ओरिजिनल 4 पार्ट मान लो, उस तरीके से कर सकते हो, बट वो सब भी नहीं करना है, सिंपली करना है आपको। हमें बोल रहा है कि 3/4 पार्ट है, इसको बोल रहा है कि 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, तो 3/4 पार्ट का प्रॉफिट है तो प्लस साइन आ जाएगा 20%। एंड बची हुई वस्तु, बची हुई कितनी है? 3/4 पार्ट तो हो गए, तो बचा हुआ पार्ट कितना है? 1/4। इस 1/4 पार्ट को वो किस पर बेचता है? लागत मूल्य, सीपी पर ही बेच रहा है। जब सीपी पर बेच रहा है तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ये 20% क्या था? प्रॉफिट था। सीपी पर बेचेगा तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं, तो प्रॉफिट बस यही आ जाएगा आपका। 4 से इसको काटेंगे 5 टाइम, और 5 दिया 15 प्लस 0, तो ओवरऑल इसको जो प्रॉफिट आ जाएगा दैट इज 15%। ठीक है, ऐसे करना है आपको इन सवालों को, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा तरीका है। अब देखो, वैसे तो मैंने बोला कि जो भी प्रॉफिट निकलता है वो आपका कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, सीपी पर निकलता है, पर कभी कभी ना एग्जाम में एसपी पर भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो एसपी पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का प्रॉफिट होता है। 25% देखो, 25% होता है 1/4। जनरली जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस 4 को हम सीपी मानते, क्या मानते? 4 को सीपी मानते, पर सवाल में ही बोल दिया कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे ये सीपी नहीं होगा, ये क्या होगा? एसपी होगा। यानी एसपी 4 है और 1 क्या है? आपका प्रॉफिट है। तो क्या आप यहाँ सीपी निकाल सकते हो? इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सीपी निकाल सकते हो। सीपी कैसे निकालोगे? एसपी 4 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सीपी 3 ही होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सवाल में, इन्होंने पूछा है तो प्रतिशत लाभ बता दो, यानी अभी हमें सीपी पर निकालना है लाभ। तो परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट कितने का था? 1 यूनिट का, और सीपी कितना है? 3, तो 1/3 होता है 33, 1/3 या 33.33%, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गया ना? वैसे तो 4 हमारा सीपी होता है, पर यहाँ बोल रहा है कि इसके सेलिंग प्राइस है उसके 25% के बराबर इसको प्रॉफिट होता है, तो 4 यहाँ पे एसपी होगा। ठीक है, जिसपे 1 का प्रॉफिट ऑलरेडी है, 4 के एसपी में 1 का प्रॉफिट ऑलरेडी है, तो सीपी कितना आएगा? 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 50 रुपए पर कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, वह 40 कलमों को 5% हानि पर बेच देता है, बचे हुए कलमों को कितने % लाभ पर बेचे कि जिससे कुल लाभ 10% हो जाए? तो सबसे जो बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का वो क्या है? आपका एलिगेशन है। एलिगेशन कैसे? 50 रुपए पर कलम की दर से वो 50 कलम खरीदा, उसने 40 कलम है, उनको 5% की हानि पर बेच दिया, 5% के लॉस, तो -5। इस पर कितनी है? 40 कलम। और बचे हुए कलम है उनको किस % लाभ पर बेचे? बचे हुए को पूछ रहा है किस % लाभ पर बेचे ताकि ओवरऑल 10% का लाभ हो जाए, तो यहाँ पर आएगा +10%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा आपका? देखो, यहाँ 10 में से 5 माइनस करूंगा तो 10, और माइनस का 5 करूंगा तो +5 हो जाएगा, यानी ये 15 हो जाएगा। अब आपको एक चीज पता है कि ये जो बीच वाली वैल्यू होती है 10, ये इन दोनों के बीच होती है। ठीक है, 10 में से हमने 5 घटाया था, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी 10 से, तो इसको सपोज हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा x - 10। तो रेशियो निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x - 10/15। ये बराबर क्या आ जाएगा? टोटल कितने थी? 50 वस्तु थी, 40 वस्तु तो हमने यहाँ पे बेच दी, तो इधर कितने बची फिर आपके पास वस्तु? 10 वस्तु और बची, तो रेशियो आ जाएगा 40/10। ये थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4/1, ये ऐसे लिखे रहने देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 4/1। सॉल्व करना है तो कितना आएगा? ये 4 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 15 चौके 60 और 10 और आ जाएगा, तो 60 और 10 70%। पूछ रहे बचे हुए कलमों को किस प्रॉफिट पर बेचे? तो 70% पर हम इनको बेच देंगे। ठीक है, बाकी बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे ये वाला मैंने सवाल करवाया ना, उस तरीके से इसको भी बना सकते हो, या एलिगेशन से भी बना लो, एक ही बात है। एक और सवाल देखते हैं, ये नया टाइप का है, इसमें थोड़ा सा आपको कुछ चीजें याद करनी है बस।
ठीक है। बोल रहा है कि 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचा जाता है? तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट, जहां चीजें याद रखनी है वहां पे याद रखना है। हालांकि इसको बेसिक से भी बनाया जा सकता है बट टाइम लगेगा, इसलिए इसका हम एक कॉन्सेप्ट याद कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? बोल रहा है कि 1 रुपए में 6 वस्तु बेची, रुपए आपका ऊपर आएगा हमेशा। यहाँ पे जैसे 1 रुपए की बात हो रही थी तो ध्यान रखना है कि जो रुपए आएगा वो ऊपर आएगा। 6 वस्तु बेची, प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे आएगा। और 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है तो कितने में बेचा? 100 माइनस 20 यानी 80% में, तो यहाँ पे आएगा परसेंटेज। ऊपर क्या आएगा? रुपए आएगा। ये क्या आएगा? नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, कितनी वस्तु थी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज आएगा। टोटल सेलिंग प्राइस कह सकता हूं मैं, टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस का परसेंटेज। ये बराबर होता है, किसके बराबर होगा? आगे बोल रहा है कि 20% हमें प्रॉफिट कमाना है। जैसे देखो यहाँ पे था आपका लॉस था, कितना था? 20% का लॉस था, तो यहाँ पे 20 माइनस कर दिया, 80 आएगा। सेम जो चीजें यहाँ रखी थी वो इधर आएंगे। अभी 20% का प्रॉफिट चाहिए तो 100 की जगह 120% हो जाएगा। 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे? पैसा 1 रुपए ही है। कितनी वस्तु बेचे? ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट थे, मान लो x बेचना है, इसी को आपको सॉल्व करना है, वैल्यू ऑफ x। तो कितना आ जाएगा ये आपका? देखो इसको मैं काटूंगा तो 0 से 0 चले जाएगा और मुझे x निकालना है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा? ये 12x बराबर 48 है। 12 से इसको काट लो, 4 टाइम कट जाएगा ये, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? 4 प्रोडक्ट, जो मैंने x माना था, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही सवाल का यहाँ पे एक और मैंने इसको डाला हुआ है। हालांकि ट्रिक या कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दी है क्या थी। क्वेश्चन क्या है कि 160 रुपए में 90 बॉल खरीदने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 96 रुपए में कितनी बॉल बेचनी चाहिए? तो मैंने हमेशा बोला था कि रुपए ऊपर आएगा, तो 160 रुपए में खरीदा तो 160, कितना? 90 बॉल, तो ये क्वांटिटी हो गई। 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, यानी 80% में बेचा। ये बराबर होगा, हमें 20% का लाभ कमाना है, तो यहाँ पर 80% था तो यहाँ पे 120% हो जाएगा। तो और बेच कितने रहे? 96 रुपए में। तो कितने बॉल मैन बेचे जाएंगे? तो मैंने मान लिया कि x बेचे जाएंगे, तो हमें x ही फाइंड करना है। ठीक है, इधर 0 से 0 चले जाएगा आपका, और इधर 0 से ये वाला 0 चले जाएगा। ठीक है, और देखो ये 12 है और इधर 8 गुणा 9 72 है, तो 12 6 की 72, यानी ये 6 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो और 16 से ये कट जाएगा 6 टाइम, तो इस तरह कुछ बचा नहीं है। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? 6 गुणा 6 यानी 36, यानी 36 आप बॉल पेन बेचने चाहिए हमें। ठीक है, अब तो उम्मीद कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और सवाल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, जीडी 2025 रिसेंट का ही। बोला यदि 20% की हानि पर 160 रुपए में 50 केले बेचे जाते हैं, रुपए लिखना है ऊपर, फिर कितने क्वांटिटी लिखनी है, और 20% की हानि में बेचा यानी 80% में, ये बराबर होगा 10% का प्रॉफिट हमें चाहिए, यानी 110% में बेचेंगे। और कितना में बेचा है? 1540 रुपए में। 10% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 1540 रुपए में कितने केले बेचने चाहिए? तो मैं मान लेता हूँ कि x केले बेचने चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x, बस इसी को सॉल्व करना है, 0 0 0 0। ठीक है, और यहाँ से 8 से ये 0 कट गया, तो फिर 8 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और 2 से ये कट जाएगा 25 टाइम। तो इधर कुछ बचा नहीं है, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 154, तो एक बचा है, और इधर 25 और बचा है। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, काटा पेटी करने के बाद करेंगे। 11 से काटा, 11 कम 11 4, 11 चौके 44, x से ये 25 चौके 100, 10 कैरी, और फिर 25 एकम 25 और 10 35, यानी 350। तो आंसर क्या आ जाएगा? 350। ठीक है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे 1540 रुपए में 350 केले बेचने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन है हमारा। बोला गया कि एक ट्रेडर बॉट 2 हॉर्सेज फॉर ₹19,500। एक ट्रेडर ने क्या किया? 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। ही सोल्ड एट अ लॉस ऑफ, एक को उसने क्या किया? लॉस में बेच दिया। कितना लॉस? 20% के लॉस पर। एंड अदर को बेच दिया प्रॉफिट ऑफ 15%। एक को 20% के लॉस पे बेच दिया, दूसरे को 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। बोला इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच हॉर्सेस इज सेम, यहीं से अपना क्वेश्चन बनेगा। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है, तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस उनका क्या है। तो सिंपल से देखो, 2 हॉर्स हैं, एक मैं H1 मान लेता हूँ, एक H2 मान लेता हूँ। ठीक है, पहले को 20% के लॉस पर बेचा। 20% क्या होता है? 1/5, यानी 5 से कितने में बेचा होगा? फिर 4 में।
ठीक है। 1/5 मतलब 5 सीपी, 1 का लॉस, तो 5 में से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4। तो ये सीपी और एसपी का रेशियो है अपना, ठीक है। चाहो तो लिख देता हूँ इधर, ये अपना सीपी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। दूसरे घोड़े को 15% के प्रॉफिट पर बेचा है। 15% कितना होता है, 15% इज व्हाट, 3/20, यानी 20 पे 3 का प्रॉफिट। तो रेशियो क्या आएगा, 20 से 23, 20 से 23। ये भी सीपी और एसपी का रेशियो है। अब सवाल में साफ साफ बोला गया था कि दोनों जो घोड़े हैं उनका सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस को हमें सेम बनाना पड़ेगा, यानी इन दोनों को हमें सेम बनाना है। तो इसको सेम कैसे बनाओगे, 4 और 23 को सेम कैसे बनाओगे आप, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके एलसीएम। 23 और 24 का एलसीएम तो क्या आएगा, 92 ही आएगा। यानी इनको सेम बनाने के लिए इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 23 से। सवाल में बोला था कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 19,500 है। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करूं, बोथ की टोटल सीपी की बात करूं, तो 23 गुणा 5 यानी 115 तो 1 का है, प्लस 4 गुणा 20 80 1 का है, यानी टोटल आ गया अपने पास ये 195। और सवाल में 195 की वैल्यू गिवन है 19,500, यानी कह सकता हूं मैं कितना गुणा है, 100 गुणा है, 100 टाइम है। अगर 100 टाइम है और हमसे पूछा है दोनों घोड़ों का सीपी या कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 115 के पीछे 2 जीरो चिपका दो, 80 के पीछे 2 जीरो चिपका दो, क्योंकि 100 टाइम था ना, यानी 11,500 एंड 800, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला था वैसे वैसे किया है, बस एसपी सेम करना था, बाकी सवाल अपना फिर अपने आप हो गया। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि ए ने बी को 5% के लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 10% के लाभ पर वही साइकिल बेची और सी ने इसे 2310 रुपए में खरीदा, तो ए ने इसे कितने रुपए में साइकिल खरीदी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा सवाल वैसे मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, अभी बताता हूँ। देखो कौन सा सवाल करवाया था। देखो इस टाइप के पैटर्न पे ना मैंने ये एक सवाल करवाया था, जिसमें मैंने मेथड 1 आपको बेसिक भी बताया था और मेथड 2 रेशियो का बताया था। और रेशियो में मैंने ये भी बोला था कि ऐसे सवालों में ना आपको ये रेशियो नहीं काटना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, कोई नहीं। कौन सा क्वेश्चन था, जस्ट अ सेकंड, ये वाला है। ठीक है, बोल रहा है ए ने 5% के प्रॉफिट पर साइकिल बेची बी को, तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5% कितना होता है 1/20, यानी 20 से 21 आ जाएगा। ये किसके रेशियो है, सीपी से एसपी के। ठीक है, आगे क्या बोला है, बी ने सी को 10% के लाभ पर साइकिल बेची, यानी अब बी और सी का रेशियो आ जाएगा। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 10 पे 1 का प्रॉफिट, तो 10 से 11। यदि सी ने 2310 रुपए दिए, सबसे पहले हम ए बी सी निकालेंगे। और मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट लॉस वाले सवालों में इस टाइप के रेशियो जब हम निकालते हैं, तो यहाँ पे जो भी आपको रेशियो है, रेशियो को पहले नहीं काटना है। ठीक है, पहले सॉल्व नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सिर्फ यहीं पे है तो सीधा मल्टीप्लाई 200, फिर बी निकालेंगे तो 21 है और फिर यहाँ पे है तो 21 दाएं के 210, और सी निकालेंगे तो ऐसे लिख देता हूँ 21 गुणा 11। सवाल में हमसे बोला गया है ये 21 गुणा 11 की वैल्यू क्या है, 2310। 21 गुणा 11 करूंगा तो कितना आएगा, 21 एकम 21। इसको जो सॉल्व करेंगे तो 21 एकम 21 और अपने पास 2 कैरी, 21 एकम 21 और 2 23, यानी 231 आ रहा है। यानी 231 की वैल्यू 2310 है, यानी कितना गुना है, 10 टाइम है। तो पूछ रहा है ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी, तो ए ने था 200 यूनिट, 200 यूनिट के पीछे एक जीरो और चिपकाना था, तो ए ने साइकिल खरीदी 2000 रुपए में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि आदित्य ने 1100 रुपए में 300 आम खरीदे, इनमें से कुछ आम सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है, और वह जो बचे हुए शेष आम हैं उनको 5 रुपए प्रत्येक की दर पर बेच रहा है, तो वो 150 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। तो पूछ रहा गया जो आम हमने फेंक दिए उनका हमें परसेंटेज बताना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मैंगोज थ्रोन अवे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या किया है इसने, बोला है कि 1100 रुपए में 300 आम खरीदे थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ आम सड़ गए और उन्हें फेंक दिया, शेष आम को उसने 5 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी आम नहीं सड़ता, क्या मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी आम नहीं सड़ता तो टोटल जो आमों का प्राइस होता, टोटल सेलिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। पहले चलो सीपी लिख देते हैं। सीपी आपको गिवन है टोटल 1100 रुपए। ठीक है, एसपी कब, जब कोई भी आम नहीं सड़ता, उस केस में एसपी क्या होता, 300 टोटल आम है और एक आम 5 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 1500 रुपए के बिकते, ये 1500 रुपए के बिकते, लेकिन बिके नहीं है ना, क्योंकि कुछ आम खराब हो गए। तो उससे क्या हुआ है, उसको 150 रुपए का ही लाभ हुआ है। 150 रुपए का लाभ हुआ है, मतलब क्या है कि टोटल आम उसने कितने रुपए में बेचे, तो 1100 तो उसको सीपी था, 150 रुपए का उसको प्रॉफिट और हुआ,
यानी मैं कह सकता हूँ इसने जो आम बेचे हैं वो 1100 और 150 कितना हो जाएगा अपने पास, 1250 रुपए के सेल किए हैं। इतने रुपए के सेल इसने किए हैं, ठीक है। पूछ रहा है कि फेंके गए आमों का परसेंटेज हमें निकालना है, तो कितने आम फेंक दिए हमने ये निकालना है। अब एक बात बताओ, टोटल अगर सब आम नहीं सड़ते तो 1500 रुपए के बिकते, ठीक है, लेकिन अभी 1250 रुपए के बिके, तो ये गैप कितने का आ रहा है, 250 रुपए का गैप आ रहा है, 250 रुपए का ही तो आ रहा है ये गैप। और एक आम 5 रुपए का है, एक आम कितने का, 5 रुपए का, टोटल 250 रुपए का गैप आ रहा है, तो 250/5 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 50 आम, 50 मैंगो ऐसे हैं जो क्या हो गए, खराब हो गए, क्योंकि 250 रुपए का गैप आ रहा है ना, और 250 रुपए का तो गैप आ रहा है, और एक आम 5 रुपए का था, तो 250 रुपए के कितने आम हो जाएंगे, 50 आम। यानी 50 आम ऐसे थे जो हमने फेंक दिए, थ्रोन अवे, ठीक है। ये फेंके गए आम हो गए। पूछा था फेंके गए आमों का परसेंटेज क्या है, तो 50 फेंके हमने आउट ऑफ टोटल। टोटल कितने आम थे, 300, तो ये हो जाएगा 1/6, और 1/6 क्या होता है, 16 से ही 2/3%, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये वापस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड है। बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दुकानदार क्या बोलता है कि भाई मैं तो सीपी पर ही बेचता हूँ, ठीक है, मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन है वो ऐसे बाट या ऐसे वेट का यूज करता है जिसका जो वजन है वास्तव में उस पर लिखे वजन से 24% कम है। देखो सीपी पर बेच रहा है तो वहां तो कोई प्रॉफिट लॉस होगा नहीं, लेकिन वेट क्या है, 24% कम दे रहा है, यानी 100 यूनिट देना चाहिए, ऐसे समझ लो 100 ग्राम इसको देना चाहिए, लेकिन 24% कम दे रहा है, यानी 76 ग्राम ही दे रहा है। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये कट जाएगा 4 से 25 टाइम, और 4 से कितने टाइम, 19 टाइम। ये वेट का रेशियो है। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। आपको पता है कि वेट का रेशियो ये है, और जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो ये रेशियो जस्ट क्या हो जाएगा, ये रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी जब प्रॉफिट निकालेंगे तो 19 से 25 हो जाएगा, यानी 19 के सामान को 25 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 6 का, कितने पर, 19 पे, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 600/19। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो 600/19, 19 या 57, फिर कितने बचे यहाँ से, 30 हो जाएंगे, फिर 19 से कम 19, फिर कितने बचे 11, तो 31 सही 11/19%, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा है, 31 से 11/19, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है पर्सन कैलकुलेट 16.2/3% प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस, फाइंड इज प्रॉफिट परसेंट एट सीपी। एक व्यक्ति क्या करता है, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है विक्रय मूल्य पर, ठीक है, कितना, 16 से 2/3%। तो हमें निकालना है कि सीपी पर कितना होगा। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे 16 से 2/3% क्या होता है। अभी जस्ट पिछले सवाल में ही तो किया है, 1/6 नहीं, इसमें नहीं, तो ये वाले सवाल में 1/6 क्या होता है, 16 से 2/3, तो 16 से 2/3 1/6 हो गया। अब बोला क्या था कि जो अपना ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है, ये एसपी पर कैलकुलेट कर रहा है, एट एसपी, एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है, मतलब ये जो नीचे आएगा रेशियो, बेस रेशियो, ये एसपी होगा, और एक का क्या है, इसमें प्रॉफिट है। तो अगर मैं आपसे सीपी निकालना चाहूं तो कितना आएगा, 6 का तो एसपी था और एक का जिसमें प्रॉफिट हुआ है, यानी सीपी निकालूंगा तो 6 - 1 5 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट एट कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट तो कितना है, 1 यूनिट का ही है, सीपी पर, सीपी कितना है 5 यूनिट, तो 1/5 कितना आ जाएगा, 20%। तो 20% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो गया होगा। आई थिंक ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का। बोला गया एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और क्रेता को नगद खरीद पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक तो मार्कअप कर रहा है, कितना कर रहा है, 30% का, और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो बताया था कि नहीं बताया था, मैंने बताया था कि मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज, इसका जो सक्सेसिव होता है उससे आपका क्या निकलता है, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस। तो 30 और 20 में डायरेक्ट लगा दो, या तो ये वाले फॉर्मूले से लगा दो, a + b + ab/100, ये अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे। तो यहाँ भी बोल रहे हैं 30% ज्यादा अंकित किया तो +30, और 20% का डिस्काउंट दे दिया तो ये माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, 30 × 20/100, तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 - 20 10, और 10 - 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 4% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन नंबर ए। चाहो तो इसको आप रेशियो से भी बना सकते थे,
30% अधिक अंकित करता है। 30% होता है 3/10, यानी 10 पे 3 ज्यादा अंकित कर रहा है 10 से 13, और 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% होता है 1/5, यानी 5 का सामान 4 में दे रहा है। 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 5 टाइम, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 13 दूनी 26। 25 के सामान को 26 में बेच रहा है, तो एक का प्रॉफिट है 25 पर, और 1/25 कितना हो जाएगा 4%। चाहो तो 1/25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा, कैसे भी लगा सकते थे, आपकी मर्जी थी, यानी आंसर सेम ही आना है, और वो क्या आएगा 4%। ठीक है, तो ये अपना पूरा वन शॉट वीडियो खत्म हो गया प्रॉफिट लॉस का। अभी देखता हूँ नेक्स्ट कौन सा मैं वन शॉट वीडियो करवाऊंगा। ठीक है, आपको यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे कौन सा वीडियो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। जैसे अभी इस वीडियो के 2 वीडियोस के लिए मैंने बताया था आपको कम्युनिटी में कि ये चैनल ये अपने वीडियोस आने वाले इस वीकेंड में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए या बाकी जितने भी मैंने कंटेंट करवाया उनका सॉल्व पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल है अपना फ्री एजुकेशन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब जगह मिल जाएगी। नॉर्मल टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो भी चैनल मिल जाएगा। चैनल का लोगो सेम ही है, जो यहाँ पे है वही वहाँ है। ठीक है, आई थिंक एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये वन शॉट वीडियोस वगैरह की अगर आपको सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने यूट्यूब पे मेंबरशिप ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, चलो बाकी और किस टॉपिक के पहले वीडियोस चाहिए वो बताना मुझे, तो मैं देखूंगा, या तो फिर मैं अपने हिसाब से ही करवाऊंगा चीज़ें। और ठीक है, बाकी तो अभी एनटीपीसी के एग्जाम खत्म हो जाएंगे और आंसर की वगैरह आएगी तो वो करवा देंगे, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चलो विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।